सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज से अपन नया शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम होगा एस ब्लॉक। लास्ट चैप्टर अपन ने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। कौन कौन सा? पीरियोडिक टेबल, उसके बाद अपन ने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग, देन अपन ने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो इनऑर्गेनिक के जो मेजर चैप्टर हुआ करते हैं 3 चैप्टर्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनऑर्गेनिक में बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है। ये चारों जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा चारों ब्लॉक के नाम से। उसके बाद अपन करेंगे हाइड्रोजन, देन पढ़ेंगे अपन मेटलर्जी। ठीक है, ये सारे पोर्शन किसका होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन हुआ करता है तीनों चैप्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाले चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर से माइनर चैप्टर है। ये लगभग 4 से 5 क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से करेंगे, जितना अच्छे से हो सकेगा उतना अच्छे से करेंगे। और विश्वास बनाए रखना, जितने चैप्टर आपको पढ़ाए मैंने, जितने आपको समझ में आए उससे बेटर वे में ये चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहां से आपके बेसिक बना दिए हैं मैंने। बेसिक आपको बन चुके हैं, आपके चैप्टर अच्छे से हो चुके हैं। तो ये तो क्या है, उनका बिल्कुल रिविजन है। तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आप लोगों को। एक बार क्लास में पढ़ेंगे, देन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे चैप्टर है ना। तो इनमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं अपन एस ब्लॉक को। अब एस ब्लॉक आपको पता होगा कि भैया पीरियोडिक टेबल जो होती है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है सारी। तो उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक होता है, देन इधर पी ब्लॉक होता है, बीच में क्या होता है? डी ब्लॉक, नीचे क्या होता है? ए ब्लॉक। तो चारों ब्लॉक की अपन अलग अलग स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल में अपन ने क्या किया था कि अपन ने चारों ब्लॉक की थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल बताई थी, मैंने थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी। लेकिन उस इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तो बेसिक थी। पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने के लिए जितना आपको पता होगा बहुत बेटर है, लेकिन अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कहां पे? इन ब्लॉक्स में, क्योंकि यहां से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो पक्के हैं सही, लेकिन पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक पर अच्छे से करेंगे। तो आपको सिंपल पता रखना पड़ेगा। सिंपल क्या पता रखना पड़ेगा कि अपने पास में ये वाली पीरियोडिक टेबल है, ये वाली देखो, ये वाली पीरियोडिक टेबल है अपने पास में ये। तो इसमें आप मेरे को बताइए कौन सा ब्लॉक है, क्या पी या एस ब्लॉक है? आप बोलेंगे पी ब्लॉक है। और ये वाला कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। ये वाला कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ये वाला कौन सा? एस ब्लॉक। क्या एस पी डी एफ चारों ब्लॉक का हो गए? क्या चारों ब्लॉक की अपन को अलग से स्टडी करना है? क्या इस वाले की करेंगे आज, उसके बाद इसकी करेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे, इसके बाद इसकी करेंगे? ठीक है, तो आपको बेसिकली समझना क्या है कि इनसे मतलब नहीं है आजकल में अपन को इनसे मतलब नहीं, क्योंकि इनसे अपन को पढ़ना नहीं है। अपन को पढ़ना है बेसिक, लेकिन इनको एस ब्लॉक को आज अपन को स्टडी करना होगा। अब एस ब्लॉक की आप मेरे को इतना बताइए कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? आप बोलेंगे एस ब्लॉक में भैया कि 2 ग्रुप होते हैं, एक तो फर्स्ट नंबर का, एक सेकंड नंबर का। ठीक है, इसको सेकंड ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए बोलते हैं। अगर नंबर की बात करें तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप और इसको बोलेंगे सेकंड ग्रुप। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, एस ब्लॉक की। क्या फर्स्ट और सेकंड नंबर के ग्रुप आपको पता है क्या दोनों? अब इन दोनों का आपको पता होगा तो आपको इतना भी पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। क्या एलिमेंट का नाम आप मेरे को बता पाएंगे? एक बार सिंपल बता दो। अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी समझो चीजों को, ठीक है ना, दिमाग मत लगाना ज्यादा। क्या जो फर्स्ट ग्रुप है अपना, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कि फर्स्ट नंबर पे आएगा लिथियम, उसके बाद आएगा Na सोडियम, उसके बाद आएगा K पोटेशियम, उसके बाद आएगा भैया रूबिडियम Rb, उसके बाद आएगा Cs। ठीक है, उसके बाद आएगा फ्रांसियम, है ना। इनको इस वाले नीचे वाले को ज़्यादा मतलब नहीं मत रखो, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, उसके बाद अपन सेकंड नंबर की बात करेंगे, सेकंड ग्रुप की। तो भैया फर्स्ट में आएगा बेरिलियम, है ना, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा कौन सा? कैल्शियम, उसके बाद आएगा Sr स्टोनशियम, उसके बाद आएगा बेरियम। यहाँ पे बेरिलियम था, यहाँ पे बेरियम है, ध्यान रखना। बी मतलब बेरिलियम, बी मतलब बेरियम। ठीक है, और यहाँ पे आएगा भैया रेडियम। ठीक है, अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इनसे मतलब है अपन को, है ना। अब इनका तो आपको पता होगा कौन कौन सा। अब इनको याद कैसे रखेंगे अपन कि ली ना के, इसको क्या बोलेंगे? ली ना के रब से परियाद। आप सभी को याद होगा, मैं बता रहा हूं, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब बेटा क्या मांग रहा है? बेटा भैया पहले तो मांगता है, बेटा मांग रहा है क्या? कार मांग रहा है, कभी स्कूटर मांग रहा है, लेकिन क्या बाप राजी हो रहा है? बेटा पिताजी राजी हो जाते हैं ना। आपको पता होगा ना, आप कुछ भी मांगते हो तो आपके पिताजी देना ही चाहते हैं आप लोगों को। यार सिंपल चीजें देंगे आपके पिताजी आप लोगों को कि जब बेटा मांग रहा है, क्या मांग रहा है? कार और स्कूटर। कार भी मांग रहा है, स्कूटर भी मांग रहा है। कितना नालायक है भाई। या तो स्कूटर मांग ले यार, स्कूटी से काम चल जाएगा। मेरे पास तो बाइक ही है, कार अभी तक है ही नहीं, मैंने तो मांगी ही नहीं कभी। आप लोग मांग रहे हो क्या? बताओ मेरे को। मत मांगना भैया, कार थोड़ी महंगी हो जाती है ना। कार क्या है, तुम खुद करो, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बनने के बाद कॉलेज जाओगे, उसके बाद खुद से कमाई करके कुछ भी करके उसके बाद खुद से लेना कार, तब मजा आएगा। अभी स्कूटर ले लो यार, बाइक तो ले लो यार, जरूरी है बाइक, है ना। बाइक ले लो, कोई नहीं चलेगा, कम खर्चे में काम हो जाएगा। तो बेटा क्या मांग रहा है? बेटा मांग रहा है कार और स्कूटर। बाप भी राजी हो रहा है। अमीर इंसान है क्या भाई? आपके जैसे मैं तो नहीं हूँ अमीर इंसान, है ना। आप लोग क्या अमीर इंसान है क्या? उनके पिताजी, आपके पिताजी अमीर इंसान होंगे तो आपको कार भी दिलाएंगे, स्कूटर तो छोटी सी चीज यार, दिला ही देंगे। तो बेटा क्या मांग रहा है? कार स्कूटर। बाप हो रहा है राजी। और इधर क्या? लेना के रब से परियाद। इधर तो
रब वो चल रहा है, इधर तो परियाद वगैरह है ना, तो बेकार आदमी सारे है ना, इधर चल रहा है अच्छा काम इधर। तो ये वाली चीज़ आपको याद हुई, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे इन चीज़ों में। अब आप मेरे को इतना बताइए कि इनका आपको एलिमेंट तो याद है क्या, इनका एटॉमिक नंबर भी आप मेरे को बता पाएंगे क्या? एटॉमिक नंबर भी आप मेरे को बता पाएंगे क्या? अगर एटॉमिक नंबर आप मेरे को बता पाएंगे, सिंपल सा लिखवा दो मुझे। क्या लिथियम का कितना होता है? लिथियम का होता है भैया 3, ठीक है। उसके बाद सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। पोटेशियम का क्या होता है? इसका होता है भैया 19। उसके बाद रूबिडियम का कितना होता है? रूबिडियम का होता है भैया 37। अच्छा याद है क्या आप लोगों को? बिल्कुल याद है, रूबिडियम का 37 होता है। तो सीजीएम का मेरे को बता दो कितना होता है? इसका होता है भैया 55। अच्छा सेम चीज। उसके बाद प्रांसियम का कितना होता है? इसका होता है 87। अब आपको तो पता है लेकिन मेरे को याद ही नहीं है इनका, आपको तो पता है लेकिन मेरे को याद नहीं था इनका नाम, ठीक है ना, इनका एटॉमिक नंबर। तो मैंने कैसे लिखा? आपने तो मेरे को बताया नहीं ना, आप बस मैं मन के आत्मा सुन रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मेरे को पता था इतना, मेरे को इनका नाम याद नहीं था, ठीक है ना, मेरे को इनका नाम याद था ना, इनका मेरे को एटॉमिक नंबर याद था, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को इसका तो याद नहीं था, लेकिन मेरे को किसका याद था? इनर्ट गैस का कितना होता? 2, 10 कितना? 18, उसके बाद कितना? 36, उसके बाद 40, 55, 86 ये वाला होता। तो मेरे को इनर्ट गैस का याद था, उस बेस पे मैंने इधर का बना दिया, क्योंकि मेरे को याद है कि इनर्ट गैस यहाँ पे आ रही है, उसके बाद में शुरू होता है, उसके बाद में शुरू होता है। तो भैया फर्स्ट में कौन सी आती? हीलियम आती। हीलियम के बाद शुरू हो रहा है इधर से क्या? 3 हो गया। उसके बाद 10 नंबर की अगर मैं बात करूंगा, हीलियम का ए होता है ना, इनर्ट गैस का 2 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 10 होता है, 11 लिख दिया। इसके बाद मैंने 18 होता है तो 19 लिख दिया। यहाँ पे 36 होता है, ये लिख दिया। यहाँ पे 54 होता है, यहाँ पे कितना होता है? 86 होता है। ये सारी चीजें होती है, मैंने ये वाला लिख दिया। अगर ये वाला लिख दिया तो भैया कुछ नालायक बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जिनको इनका पता नहीं होगा, दोनों का पता नहीं होगा। मेरे सबसे बड़े नालायक होंगे, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता है ही नहीं ना इसका, आप लोगों को सब पता। लेकिन आप मेरे को इतना बताइए कि जो नालायक होगा आपके जैसे या मेरे जैसे, ठीक है ना, आप तो नालायक नहीं हो, मेरे जैसा होगा ना, तो मैं इसको देख के इसको लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? नालायक बनूंगा। क्या करूंगा? मैं इनको याद करने की कोशिश करूंगा। सामने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं क्या करूंगा? अरे भाई बेरिलियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, यार दिमाग लगाने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि नालायक बन रहा है ना। तो नालायक आपको नहीं बनना। नालायक कैसे नहीं बनना? क्योंकि आपको सामने दिया हुआ है। अब आपको पता होगा कि इधर जाऊंगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना। तो सिंपल सा भैया यहाँ पे 3 दे रखा है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा, सिंपल चीज है यार। उसके बाद 11 दे रखा है, मैं इसका 12 लिख दूंगा। कि यहाँ पे कितना? 19 दे रखा है, तो इसका क्या लिख दूंगा? 20 लिख दूंगा। इसका कितना क्या लिख दूंगा? 38 लिख दूंगा। इसका कितना लिख दूंगा? 56 लिख दूंगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ 87 है तो मैं इसका 88 लिख दूंगा। क्या इसमें समझदारी हुई है आप लोगों की? अब आज से मैं भी समझदार हो गया कि मैं भी इधर देखूंगा, इधर का लिख दूंगा, इधर देख के इधर लिख दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कौन सा लिख दिया मैंने, मेरे को बताइए, मैं कुछ अलग लिख देता हूँ कि आप इसको देख के इतना लिख दोगे कि आप बोलोगे नहीं क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? तो मजाक की बात हो गई। सिंपल सा मेरे को इतना बता दीजिए आप लोग कि आपको एस ब्लॉक कंप्लीट हुआ कि नहीं। एस ब्लॉक पे वाली चीजें होगी। अब अपन को ये वाली चीजें क्या पढ़नी होगी क्या, कि बेरिलियम का कितने नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर? नहीं, ये वाला नहीं पढ़ना अपन को, ये वाला नहीं पढ़ना कि हम इसको रब कर दो। तो आपकी बेसिक चीज़ थी, आपको बताने की चीज़ थी, भैया ऐसे करो, सारी चीज़ काम हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा सिंपल इतना बताओ मेरे को, जो ऊपर वाले सारे होते हैं ना, वो तो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। जो नीचे आ रहा था ना कितना, ये तो क्या मेटल हो गए ऊपर वाले, तो ठीक है ना। और जो नीचे कौन सा आया था भैया? नीचे आया था FR प्रांसियम। भैया इसको रेडियो एक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव। इसको रेडियो एक्टिव बोला जाता है। बाकी सारे ऊपर के क्या होते हैं? मेटल हुआ करते हैं। सिंपल चीज़ें लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है भैया कि आपको इस ब्लॉक में पढ़ना क्या होता है। इस ब्लॉक में अपन को मेजरली पढ़ना होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स की क्या पढ़ना होगा अपन को फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, देन अपन को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी मिला के अपना इस ब्लॉक बन जाता है कंप्लीट। तो शुरू करते हैं इसी बेस पे यार कि अपन को क्या पढ़ना है। मैं लिखा देता हूं आपको, फिजिकल एंड केमिकल, 2 प्रॉपर्टीज अपन को पढ़ना है। कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपन को पढ़ना है। तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ये वाली लिस्ट, कि ये वाली चीज पढ़नी है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब इसमें जो मेन पोर्शन है अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, इनको पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्या अपने के पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिए मैक्सिमम 2-3 कुछ ऐसी जो आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट बना के, उनको पढ़ेंगे। बाकी उनको क्या थोड़ा बेसिक वे में काम करके निपट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। दोबारा से उसी चीज़ को पढ़ाएंगे नहीं ना, आप समझना, ऐसी ईजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट में नंबर कौन कौन सी आती है, क्या अभी बताना आप लोग, अभी आपको मजा आएगा। एक तो था भैया साइज, ठीक है। साइज क्या आपने पढ़ी हुई क्या? साइज पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे दोबारा से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पढ़ेंगे आई, उसके बाद पढ़ेंगे अपन EN, देन अपन पढ़ेंगे HE। क्या ये सारी चीज़ आपको पता है क्या? साइज, आई, EN और HE, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी, ये 4 चीज़ तो अपने पास ही होगी। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? कंडक्टिविटी,
ठीक है, ये इंटरकनेक्ट चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कंडक्टिविटी पढ़ेंगे अपन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे भैया एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे अपन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ेंगे अपन, है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे भैया हार्डनेस, हार्डनेस या सॉफ्टनेस। अब इतना मेरे को बता दो, अगर आपको दिया जाता है, दो चीज़ दी जाती है कि ये वाली हार्ड है तो ये वाली सॉफ्ट होगी, सिंपल चीज़ है यार। जो हार्ड होगी हार्ड है, सिंपल। क्या मैं हार्ड सॉफ्ट दो अलग अलग पढ़ाऊंगा क्या? मैं आपको हार्डनेस पढ़ा दूंगा तो सॉफ्टनेस उसका उल्टा हो जाएगा। सिंपल बताना, सिंपल बताना कि हार्डनेस का ये वाली चीज़ हार्डनेस से नीचे से जा रहे हैं अपन, ऊपर से हार्डनेस बढ़ रही है तो नीचे वाले सॉफ्ट होंगे, सिंपल चीज़ है यार। तो हार्डनेस सॉफ्टनेस अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब ये वाली चीज़ तो जितनी भी हुई 6-7 जो भी गिन लेना, तो ये वाली चीज़ तो आपको अच्छे से पता है क्योंकि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दी है। लेकिन इस ब्लॉक में इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको ध्यान देना है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी है? एक तो ये RA रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। उसके बाद अपना एक होता है कौन सा? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट ना, कलर आते हैं ना फ्लेम में, कौन कौन सा टेस्ट वगैरह सारी चीजें बताऊंगा मैं, कलर वगैरह। फ्लेम टेस्ट करेंगे। एक पढ़ेंगे भैया सोल्युबिलिटी इन लिक्विड NH3, है ना, अमोनिया बोलते हैं ना इसको। ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपन को लगानी पड़ेगी। तीनों चीज़ अपन को ध्यान से करना होगा ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी में। देन अपन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी पे अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस ब्लॉक मेजरली यहाँ से ही फॉर्म होता है, इन्हीं चीज़ों को पढ़ना होगा अपन को। तो क्या केमिकल प्रॉपर्टी में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भैया रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, लेकिन यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे अपन, है ना। रिएक्टिविटी पढ़ा दी मैंने। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? एक्शन ऑफ, एक्शन देखना है अपन को, किस किस का देखना है अपन को? देखना है एक तो N2 का देखना है, एक अपन को देखना है एयर का, उसके बाद अपन को देखना है ऑक्सीजन का, उसके बाद H2 का देखना है, एक देखना है अपन को हेलोजन का, एक देखना है अपन को कार्बन का। ये 4-5 जो भी 6 बताए मैंने, इनके साथ रिएक्शन करा के देखेंगे कौन सा क्या बन रहा है, कौन सी नहीं बनती, सारी चीज़ देखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ अपन यहाँ पे लिख लेंगे, क्या? थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी, ताप स्थायित्व तो बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी अपन पढ़ेंगे। देन अपन क्या पढ़ेंगे? सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी है ना, जनरली सोल्युबिलिटी आती है ना, वो वाली पढ़ेंगे अपन। ये वाले जहाँ तो लिक्विड हो गया, लिक्विड फॉर्म में NH3 में सोल्यूबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पे सोल्युबिलिटी एक जनरल पॉइंट है ना अपना, पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, 1 to 1 का अपन इन चीज़ों को करते रहेंगे। आप मेरे को थोड़ा सा देते रहना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बाकी अपन इस तरह से पढ़ लेंगे। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये वाली चीज़ अपन को मैंने बता दी आपको बेसिक, कि अपना सारा चैप्टर में ये वाली चीज़ चलेगी। तो अब शुरू करते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। अब एस ब्लॉक में आपको क्या करना है कि आपको कोई सा भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है? तो आप सिंपलता मेरे को इतना बताएंगे कि भैया अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सब कोष में या बोले तो सब सेल में, यस सब सेल में एंटर कर रहा है तो उसको हम एस ब्लॉक बोल देंगे। अगर पी में कर रहा है तो पी ब्लॉक बोल देंगे, डी में कर रहा है तो डी ब्लॉक बोल देंगे। सिंपल है क्या चीज? सिंपल चीज होगी मेरे ख्याल से। तो इसमें क्या होगा, मेनली अपन को ध्यान रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ब्लॉक, सब सेल में करेगा ना उसको एस ब्लॉक कहला देंगे। अगर एस ब्लॉक में कर रहा है तो एस ब्लॉक कर देंगे, सारी चीजें कर देंगे। जैसे मैंने बता देता हूं आपको, मैंने लिया हाइड्रोजन, इसका कितना होता है 1s1। क्या ये एस ब्लॉक में कर रहा है, एस सब सेल में कर रहा है, ये वाला एस सब सेल में कर रहा है तो इसको क्या बोल देंगे? एस ब्लॉक का। सिंपल चीज है। अगर मैं ले लेता हूं लिथियम, लिथियम का कितना होता है 1s2 2s7, ये भी एस में कर रहा है, सिंपल कर रहा है S1 में। अगर मैं ले लेता हूं भैया सोडियम ले लेता हूं, इसका कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब मेरे को बताइए कि यहाँ पे एस था, यहाँ भी एस था, कि यहाँ भी एस है क्या? सिंपल, सारी चीज़ें आपको एस ब्लॉक में मिलती है। अभी बताया मैंने कि सारी चीज़ें आपको एस ब्लॉक में मिलती है। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं होगी तो आप मेरे को इतना बता देंगे क्या? आप मेरे को इतना बता देंगे कि आपको जो सिंपल चीज़ें मैंने बताई आपको सब कुछ समझ में आई। समझ में आई तो अपन शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर में कौन सा था? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में अपना फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है अपना वो लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए आप। हेडिंग क्या डालेंगे कि अपन सबसे पहले स्टडी किसकी करेंगे? फर्स्ट ग्रुप की, देन अपन करेंगे सेकंड ग्रुप की। सिंपल। अब चैप्टर शुरू हो रहा है अपना, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट ए। अब फर्स्ट ए को क्या बोला जाता है? फर्स्ट भी बोल देते ना, एक लिख देते हैं यहाँ पे, दो मैंने फर्स्ट लिख दिया, सॉरी। देखो फर्स्ट ए बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? एक नंबर का ग्रुप भी बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर का ग्रुप, है ना। और इसका क्या नाम होता है? जो ए वाले मेटल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अल्काली मेटल, अल्काली। और सेकंड वाले को क्या बोला जाता है? अल्काली अर्थ मेटल। इसको अल्काली मेटल बोलते हैं, इनको अल्काली अर्थ मेटल बोला जाता है। सिंपल लिखो, अल्काली मेटल। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब आपको ये फर्स्ट ग्रुप कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट नंबर कोई पता नहीं, अल्काली मेटल सबको याद होता, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होता और वहां से क्वेश्चन आता है। मैंने पहले भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल वाला जो रूल है ना, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल आते हैं लेकिन वो आपको किससे फंसाता है? नाम से फंसा देता है आपको। नाम कुछ बदल के दे देगा, आप बच्चे कहेंगे कौन सा नाम आ गया, और आपको लग रहा होगा क्वेश्चन क्या बाउंस हो गया, और क्वेश्चन क्या क्या मिलेंगे? बोनस अंक मिलेंगे 4।
4 बोनस अंक मिलेंगे, लेकिन मैंने क्या लगा दिया माइनस, वो आपको बोनस अंक सोचेंगे यार, आपको मिल जाएंगे -4 एक और अलग से हो जाएगा तो -5 ले लो आप, तो 4 की भी नहीं, एक और प्लस कर दो, इसमें -5 हो गया, ठीक है, -5 हो जाएगा। आप उम्मीद कर रहे होंगे 4 की और आपको मिल जाएगा -5, कैसे? क्योंकि आपको नाम नहीं पता था, नाम पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा भैया, इसको ध्यान रखना, इसका नाम होता है भैया, कहाँ लिखूँ मैं, ये रहा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इनको लिखा जाता है, इनको बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप वाले को। अब शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रुप का। अब फर्स्ट ग्रुप का मेरे को इतना बताइए कि जैसे मान लीजिए मैं सिंपल किसी भी चीज़ को लेता हूँ, लिथियम को मैंने लिया, उसके बाद मैंने सोडियम को लेता हूँ। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि 1s2 2s1 होता है, क्योंकि इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अब 11 का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इतना मेरे को बताइए कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है भैया s1 में, यहाँ भी s1 में। सिंपल चीज़ बताओ, s1 बचा हुआ है, तो इसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, gf के नाम से बताया था अपन ने, gf। क्या इसकी gf कौन हो जाएगी, इसकी gf हो जाएगी भैया कौन कौन, बताओ मेरे को, इसकी gf है भैया ns1। क्या नाम इसकी gf का, ns1। अगर आपसे कोई पूछे भैया कि जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, एस ब्लॉक कहीं भी ग्रुप का, आप तो इतना बताओ कि जो फर्स्ट ग्रुप आता है, ठीक है, एस ब्लॉक में, उसकी gf कौन होती है, तो आप सिंपल क्या बोलेंगे भैया, ns1 होता है, क्योंकि s में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर मान लीजिए ये सिंपल नहीं आ रही आपको, तो इतना समझ लिया, मैं पोटेशियम ले लेता हूँ, के इसका कितना होता है 19। अब लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताओ कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे, 4s में जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद क्या होगा, 3p6 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 4s1 आएगा। क्या 4s1 में वापस से s में 1 आ रहा है, क्या कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। s में 1 आ रहा है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ns1, मतलब हमेशा s में 1 रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर दिक्कत नहीं, क्या इसका एक और फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दूँ, उसमें दिक्कत हो जाएगी क्या आप लोगों को। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n1 माइनस, तो आप बोलेंगे कि भैया आपने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी वहाँ तो यही बताया था, क्योंकि वहाँ मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने वहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा था आप लोगों को। यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे ना, कुछ आगे की चीज़ पढ़ेंगे ना, जो मैंने वहाँ पे नहीं बताई, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे आपको देखो पर्टिकुलर एस ब्लॉक पढ़ाया जा रहा है, तो एस ब्लॉक पढ़ाया जा रहा है तो कुछ तो ऐसी चीज़ डालेंगे ना अपन, जो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं डिटेल में पढ़ रहा हूँ, आपको मजा आना चाहिए। क्या अगर इसका फॉर्मूला देखो यही आएगा मेजरली, लेकिन मैं केवल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कभी कभी आ जाए ना, कभी कभी आपको फंसाने की कोशिश करें ना ऑप्शन में, तो आप समझ जाएंगे कैसे। क्या इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ n-1s2 p6 ns1, कि ये वाला अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या वाला रॉन्ग होगा या राइट होगा या गलत होगा, बताइए मेरे को। क्या रॉन्ग होगा कि राइट होगा, मेरे को बता दीजिए आप इतना। आप बोलेंगे कि भैया अमन को तो ये पता था, हमको ये पता था, तो क्या ये वाली चीज़ें कहाँ से चाहिए, मैं बताऊँ कैसे बन रहा है। सिंपल सा, इसका नाम लो आप n-1। n-1 का मतलब हो रहा है n कौन सा होता है, ये n होता है सबसे बाहर का नंबर। अब इसमें देखो इस वाले में, ठीक है ना, इस वाला छोड़ो, इसके देखो आप, है ना। क्या इस वाला सबसे बाहर का नंबर कौन सा है, 3 नंबर है। क्या 3 को मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं 3 को यहाँ पे रखूँगा n-1 में, तो कितना हो जाएगा, 3-1 मतलब 2 हो गया, 2 हो गया ना, सिंपल बताओ 2 और 2s2 हो गया, 2s2 2p6 ns1, मतलब n कौन सा है, 3 वाला हो गया, 3s1 हो गया। ये वाला बनेगा फॉर्मूला सिंपल। तो ये वाला फॉर्मूला क्या इसमें यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ। 2s2 2p6 3s1 2s2 2p6 3s1 बन गया फॉर्मूला। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ, अगर ये वाला मिलता है मेरे को तो ये वाला भी राइट हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको। इसमें मिला के देख लीजिए आप, तो इसमें मिला के देख लीजिए। क्या 3s2 3p6 4s1, ये आगे का नंबर तो बदल जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे n आएगा ना, क्योंकि यहाँ का n कितना है, 4 है, 4 को यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 3s2 3p6 3s1। क्या सिंपल है, 3s2 3p6, कोई दिक्कत है बिल्कुल ही नहीं का, 4s1 हो जाएगा यहाँ पे। बताइए सिंपल, क्या ये वाला फॉर्मूला राइट है कि नहीं। क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को बनाने में, कोई दिक्कत आई कि इस तरह से बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला चीज़ आप बना सकते हैं आराम से। क्या फर्स्ट जो आपका इतना था कि इसमें कोई दिक्कत, आपको मैंने क्या बताई, एस ब्लॉक पढ़ाया, एस ब्लॉक का क्या आपको ग्रुप बताया, ठीक है। ग्रुप बताने के साथ आपको जीएफ बताए। क्या इसकी जीएफ ये वाली हो सकती है, कभी कभी ये वाली जीएफ भी इसकी हो सकती है, ठीक है ना। चांसेस बनती है ना, 2 भी हो सकती है गर्लफ्रेंड यार, ठीक है ना, 2 भी हो सकती है ना, 2 जीएफ भी हो सकती है, मतलब जनरल फॉर्मूला इसके 2 भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं होगा, अंतर वही रहेगा सेम, ठीक है। तो ये वाली चीज़ में आपको कोई दिक्कत है क्या, बोलेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर ये वाली दिक्कत नहीं है तो अपन सेकंड नंबर का लिख देंगे। सेकंड नंबर का क्या बोलो, सेकंड है, उसके बाद या 2 नंबर बोल देंगे। अब इनको क्या नाम होता है, इनका होता है अल्काली अर्थ मेटल।
अब इनका और कुछ नाम नहीं होता, ये वाला नाम पढ़ो। सेकंड वाला पढ़ेंगे, सेकंड वाला सिंपल सा वही क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले अपन ले लिया, जैसे मैंने ले लिया बेरिलियम ले लिया, एक ले लिया मैंने मैग्नीशियम। बेरिलियम का नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। इसका क्या लिखेंगे, कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम के 4 होते हैं, मतलब क्या बताओ मेरे को, क्या लिखेंगे आप 1s2 2s, इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा जनरल फॉर्मूला, क्या H2 आ रहा है, H2 आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या NH2, ये वाला इसका GF हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला है ना, गलत मत समझना, गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं होता, इसका मतलब होता है GF जनरल फॉर्मूला। क्या NH2 इतना हो जाएगा इसमें, क्या इसमें आपको दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने बता दी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है N-1 H2 P6 NH2। अगर ये वाला मैं लिख दूंगा तो आप मेरे को इतना बताइए कि इसमें आपको कुछ दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कैसे नहीं होगी, सिंपल बताओ कि यही N है, 3 लिखा हुआ है, N 3 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा, 2s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2। क्या 2s2 2p6 3s2 सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को, ये वाला देखो सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को, सिंपल बताइए मेरे को, क्या मिल रहा है, बिल्कुल सिंपल। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर N-1 की फॉर्म में है तो ये भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी बीच में डी फंसा दें तो डी आते ही भड़क जाए ना आप, डी कभी भी नहीं आएगा। क्या इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो एक स्टार पॉइंट लिखो, ये जो मैं स्टार पॉइंट लेकर आता हूँ इनको अच्छे से पढ़ना, इनसे क्या है, जो भी अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं ना उन कंसेप्ट का एकदम थ्योरी होती है। जो कंसेप्ट तो क्योंकि भूल जाते हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूँ हमेशा आपको याद नहीं रहेगी ना, भूल जाएंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो बातें मैं बोलता हूँ, पढ़ाता तो आपको दिखती जाता है, लेकिन जो मैं मन से बोलता रहता हूँ वो बातें मैं लिखवा देता हूँ, ताकि बाद में आप रिवाइज करें ना तो आपको लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा, साथ में जो मेरे मुख्य शब्द है ना वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ टीचर ही पढ़ा रहा है हमको, और सारी चीज़ें आप डिटेल में कर पाएंगे। लिखो S block element or also known as normal, लिखो S block elements are also known as normal or representative। ये चीज़ आपको मैंने बताई थी ना पहले अपन पीरियोडिक टेबल में कि भैया एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के, क्या नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। क्या नॉन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज, अब इसका रीजन बताऊंगा, वहाँ पे रीजन नहीं बताया था मैंने, बिकॉज इनका जो अल्टीमेट जो सेल होता है ना, आउटर मोस्ट सेल बोल दो, अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट, ठीक है, ये वाला लिखो। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट, जो इनका बाहर का सेल आउटर सेल होता है ना, मोस्ट सेल होता है ना, वो क्या होता है इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट कैसे होता है, क्या अब मेरे को इतना बता दीजिए आप, क्या इस वाले को मैं लेता हूँ, क्या ये वाला कंप्लीट भरा हुआ है क्या, ये वाला 3s2। अब आप बोलेंगे एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सेल लिखा है, ये वाला एस क्या होता है सब सेल होता है, सेल बोलते हैं 3 नंबर को। अगर ये वाला कंप्लीट होगा ना तो यहाँ पे क्या आएगा 3p6 और 3d10 भी आना चाहिए, जब जाके कंप्लीट बोला जाएगा। कंप्लीट तो नहीं होगा ना, तो इसलिए कंप्लीट नहीं बोला जाएगा। इसका बोलो 2s2 कंप्लीट है क्या, इसमें 2s2 के बाद क्या होता है 2p भी तो आता है ना, 2p6 आएगा ना, तब जाके जो एस वाला सब सेल वाला है। अपन ने बात की सेल की, ना कि सब सेल की। अगर सेल तो होता है 2 नंबर 3 नंबर जो भी नंबर आ रहे हैं इनको सेल बोला जाता है, जो ये पी एस वगैरह जो आते हैं इनको सब सेल बोला जाता है। तो यहाँ पे भैया सब सेल तो कंप्लीट है, लेकिन सेल कंप्लीट नहीं है, मैंने यहाँ पे सेल ही लिखा है ना कि सब सेल। देखो सिंपल देखो, इसको सेल लिखा है तो इसको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट सेल है वो अल्टीमेटली क्या होता है, सेल इनकम्प्लीट होता है। ये वाली चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ईजी वे में है ना। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ कोई सा भी है ना, सिंपल सा एक्स वाई कोई सा भी ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा देता हूँ मैं आपको कि मैंने लिया 1s2 2s1, मैंने लिया 1s2 2s2, ठीक है। अब इन दोनों का मेरे को बताइए कि इनका जो एन सेल है लास्ट सेल है क्या इनकम्प्लीट है क्या, इन सेल इनकम्प्लीट, ये लिख देता हूँ मैं इनकम्प्लीट, ठीक है ना। क्या इनकम्प्लीट है क्या, देखो 2s2 2s1, क्या इनके बीच में 2 के बाद में 2p भी आता है, यहाँ भी 2p आएगा, वो भी बढ़ना चाहिए ना। लेकिन इसका तो देखो, इसका तो आप बता देंगे कि भैया ये तो इनकम्प्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वाला आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों हो जाएगी, दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि बाहर वाला बच्चा क्या देखता है, एस को देखते कंप्लीट मान लेता है, लेकिन भैया ये सब सेल है, ध्यान रख लेना आप लोग, ये वाला सब सेल है, इसको सेल बनाने के लिए 2p भी आना चाहिए, जब जाके सब सेल कंप्लीट होगा। लेकिन ये इनकम्प्लीट है इसलिए इसको ये वाली चीज़ बोली जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर ये वाली दिक्कत नहीं होगी तो आप इतना समझो कि आपका फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप आपकी जो उसकी बेसिक डिटेल आपको मिल चुकी है। क्या अपन अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे। देखो नंबर आगे पीछे हो सकता
सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चीज़ें पढ़नी है, आगे पीछे पढ़ा दूंगा मैं, है ना। आगे पीछे का मतलब क्या होता है कि जैसे जो चीज़ होती है ना, ऐसा इसका मतलब ये होता है कि ये वाली चीज़ है। जब मेरे को लगता है कि ये वाली चीज़ समझने के पहले ये वाली चीज़ पढ़ानी होगी अपन को, क्योंकि इसके जो कंसेप्ट है ना कुछ इसमें काम आएंगे। अगर मान ली मैं इसको बिना पढ़ाए ये पढ़ा दूंगा, फिर मैं इसके कंसेप्ट लगाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा यार ये क्या चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो ये वाली चीज़ होती है ना, तो इस वाली चीज़ के जो कंसेप्ट होते हैं ना, इसमें मान ले कुछ कंसेप्ट काम आ रहा है यहाँ से, तो मैं पहले ही आगे पीछे से मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में आगे पीछे दे रखी होती चीज़ें। अपन को जो पढ़ा रहे हैं ना, इनको क्या होता है एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाना होता है, सीक्वेंस में चीज़ें समझानी होती है। तो ये वाली चीज़ मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये इसके कंसेप्ट कुछ इसमें काम आएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में जाएगा, क्योंकि यहाँ समझ लिया आप लोगों ने, सिंपल चीज़ इसलिए। तो देखो सबसे नंबर 1 पे अपन क्या डालेंगे, साइज। फर्स्ट नंबर का अपन साइज पढ़ेंगे। साइज का आप लोगों को मैंने बताया था कि साइज अपन अगर मान लीजिए पीरियड में जाते हैं, ठीक है, अगर अपन पीरियड में जाते हो तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। आप बोलेंगे डिक्रीज होती है, इधर जाएंगे तो। अगर अपन बात करेंगे ग्रुप की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल का आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या, अगर ग्रुप की बात करेंगे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद साइज क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती थी नीचे जाने पे, और इधर जाने पे क्या होती थी, साइज डिक्रीज होती थी। इधर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये वाला बेसिक साइन है अपन का साइज का। इधर क्या हो जाएगा, जाने पे साइज इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज, इधर डिक्रीज हो जाएगी, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। साइज की बात चल रही है अपने यहाँ पे, ये वाला बेसिक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसी बेस पे अगर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, साइज का बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं साइज का बता रहा हूँ। क्या ये वाला चीज मैं बताऊँ कि फर्स्ट में एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, LI, ठीक है, ये वाला अपन को एस ब्लॉक ही पढ़ना है, लेकिन ये भी तो बढ़ा दिया मैंने। अब इनमें बताइए क्या मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ या फिर मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। हाँ बोलेंगे भैया ग्रुप में तो नीचे जाना पड़ेगा, ये तो भैया पीरियड की बात है, लीव बे BCNO ये वाला हो गया। सिंपल चीज है ना, मेरे को इतना बताओ ये सिंपल चीज है क्या, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन इधर जाएंगे, क्या अपन यहाँ से इधर की साइड जा रहे हैं, मतलब अपन किस में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं। तो पीरियड में जाएंगे तो साइज क्या इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होगी। क्या इधर जाने पे साइज डिक्रीज होती जाएगी, तो भैया सबसे मैक्स साइज किसकी होगी, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये वाला इसका क्रम आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। क्या ये वाला ऑर्डर आपको समझ में आया क्या। लेकिन अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे Na ले लेता हूँ, यहाँ पे Mg ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे K ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं Ca। अब इतना बताइए मेरे को कि अगर मान लीजिए मैं इधर आता हूँ, ग्रुप की बात करता हूँ आप लोगों से, ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ, क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो साइज बढ़ेगी या घटेगी। आप बोलेंगे साइज बढ़ेगी, तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी साइज बढ़ती जाएगी, तो इनका ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा, इधर की तरफ मुंह खुल जाएगा इनका, कौन सा बड़ा, के, ये जाएगा नीचे, साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसकी भी इधर बात करेंगे तो ये वाला ऑर्डर आता जाएगा। कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर अब मैं बात करूं इन दोनों में और इन दोनों में, तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगी, इधर से इधर जा रहे हैं अपन तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। साइज डिक्रीज हो गई तो इसका ऑर्डर कैसे आ जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी। ये वाली चीज आपको मैंने बताई कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्या नीचे जाने पे साइज इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल। क्या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज क्या डिक्रीज हो रही है, देखो साइज डिक्रीज होती जा रही है, देखो कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। नीचे आ रहे हैं तो क्या साइज बढ़ती जा रही है, देखो कि साइज में आपको दिक्कत है क्या, साइज आराम से कर लेंगे आप। लेकिन एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पीवी की बात मत करो आप, रहे ना एस ब्लॉक की, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और अच्छे से पता है तो आप आराम से कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत बात नहीं है। क्या मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखा दूंगा, छोटी सी मैं लाइन लिखवा देता हूँ आप लोगों को कि डाउन द ग्रुप ना, डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज बिकॉज सेल इंक्रीज। नीचे जाने पे क्या होते हैं, सेल इंक्रीज होते हैं, इसलिए यहाँ पे साइज इसकी बढ़ जाती है, ये वाली लिख लो, साइज इंक्रीज बिकॉज सेल इंक्रीज। नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेल बढ़ेंगे ना, सेल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिथियम का 2 आएगा कि 1 आएगा, हाँ बोलेंगे 2 नंबर आएगा, लेकिन Na का 3 आ जाएगा, फिर इसका 4 आ जाएगा, इस तरह से बढ़ती जाएगी ना चीज़, सेल बढ़ते रहे ना। फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन का 1 नंबर आता है, लिथियम का 2 आ जाता है ना, इस तरह से चलती है ना लिथियम, सारी चीज़ें मतलब सेल बढ़ता जा रहा है, इसलिए इनकी साइज बढ़ती जा रही है। क्या सेल बढ़ रहा है तो ये साइज बढ़ेगी है, इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं इनका केटायन बना देता हूँ, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ सभी में से। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने लिया Li लिया प्लस लिया, उसी के साथ में क्या लूँगा, Na प्लस लूँगा, उसके साथ में क्या लूँगा, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ इनका, तो अब आप मेरे को इतना बताइए क्या इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है क्या। अगर मान लीजिए इसके पास जितने भी है, इसके पास जितने भी है, ठीक है ना, अब इनका साइज का ऑर्डर कैसा होगा, नीचे जाने पर बढ़ता है, हमेशा बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से एक निकल गया तो इसमें से एक निकल गया, इसमें से एक निकल गया। सपोज करो 2 लोग हैं,
ये वाले लोग, ठीक है ना। इसके पास 10 रुपीज है, इसके पास 20 रुपीज है, इसके पास 10, इसके पास 20 है। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों में से एक एक रुपया निकाल दीजिए तो इसके पास कितना बचेगा, 9 रुपीज, इसके पास 19 रुपये, फिर ज्यादा तो इसके पास ही बचेगा ना, दोनों में से बराबर निकला है ना वो। तो अगर मान लीजिए इसके पास 10, इसके पास 20 है, तो इससे बोलता है इससे तू 12 रुपये निकाल दे भैया, इससे 1 रुपया निकाल दे, तो भैया इसके पास तो 8 ही बचेंगे, इसके पास 9 बचेंगे 1 रुपये निकालने के बाद, तो ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से बराबर निकलेगा तो जो ज्यादा है वो तो ज्यादा ही रहेगा ना। तो इसका ऑर्डर अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि तो ऑर्डर में भैया कुछ चेंजेज आएगा कि नहीं आएगा, बोलेंगे आप बिल्कुल चेंजेज नहीं आएगा, ये का ऑर्डर रहेगा सिंपल ये वाला, है ना। और इसी बेस में अगर मैं बात कर दूं यार सिंपल सा कि भैया जो सेकंड वाला है ना उससे मैं क्या लिखाऊंगा, +2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनका ऑर्डर बदलेगा या सिंपल सेम रहेगा, मेरे को बताना। अब बताइए, अब यहाँ से मैंने 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सभी में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहाँ पे कोई चेंज होगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल चेंज होगा, सेम तो आएगा यार, 2-2 निकालो 1-1 निकालो, सब में से बराबर निकल रहे तो सब तो बराबर ही घटेंगे ना, जितना ये घटेगा तो जितना गरीब तो गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर ही होता जाएगा, गरीब होता जाएगा, सिंपल। दोनों चीज बराबर, 1-1 निकालेंगे तो बराबर डिक्रीज होगा, 2-2 निकालेंगे तो बराबर निकालेंगे, 10-10 भी निकालेंगे तो भी बराबर डिक्रीज होगा किसी भी चीज में। यहाँ 10 लिखाने लायक नहीं है, लेकिन आप बताना समझना चीजों को कि ये वाली चीज आपको समझ में आई क्या, इनका साइज में कोई इंक्रीजमेंट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है, सिंपल चीज़ है, आराम से कंप्लीट हो चुका, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब एक छोटी सी पॉइंट में यहाँ पे लिखा देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ ये वाले दोनों में अपन ने पढ़ा सारी चीज़, तो इनमें पढ़ने के बाद आप मेरे को बताइए जो सबसे मैक्स साइज होती है ना एस ब्लॉक में, मैक्सिमम साइज वो किसकी होती है, मैक्सिमम साइज किसकी होती है, तो आप मेरे को इतना बताइए कि भैया ली ना के रब, नीचे समझ लेना है ना, ऐसे कि इधर जा रहे हैं अपन, जाने पर CS की मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना, CS की मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब देखो यहाँ समझो कि नीचे नीचे कौन सा आता है, CS आता है, और यहाँ पे कौन सा आता है, बेरिलियम आता है, यहाँ पे कौन सा आता है, BE आता है, और यहाँ पे क्या आता है, Li आ जाता है। क्या इनमें दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ लेंगे। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप आ गया, ठीक है। इधर जाने पे साइज इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इधर जाने पे साइज डिक्रीज होती है, इधर आने पे साइज इंक्रीज होती है, ये चीज समझ में आई। तो भैया मैं इधर जा रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप है, तो इधर क्या हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी, मतलब CS का बहुत बड़ा हो जाएगा, CS, ठीक है ना, CS बहुत बड़ा हो जाएगा साइज, लेकिन इधर जाते थोड़ी सी साइज घट जाएगी, मतलब ये वाला कम होगा, ये वाला तो अभी तो मैक्सिमम है, लेकिन इधर बात करेंगे अगर यहाँ से गए तो इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इधर जाने पर साइज डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बढ़ता रहेगा, कितना बढ़ेगा, बढ़ के जितना ही बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो पहले से ज़्यादा है ना इधर, क्योंकि इधर साइज तो बढ़ती है ना, इधर घटती है ना, मतलब साइज, तो ये वाला तो पहले से ज़्यादा है, तो क्या इससे बड़ा कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है जिसकी साइज बड़ी होगी। आप बोलेंगे नहीं, पीरियोडिक टेबल में क्या सब जगह CS सबसे मैक्सिमम साइज का होता है। अब बेरिलियम की बात करें, है ना, अब बात करें सबसे मिनिमम साइज की, तो मिनिमम साइज भैया इधर से जाएंगे तो इधर तो घटती जाएगी, इधर जाएगी, यहाँ पे लिथियम की सबसे कम आ रही है इसमें, ठीक है ना, इस वाले ग्रुप में। और इसकी बात करेंगे तो इनमें सबसे कम किसकी, इसकी, तो मतलब कम दोनों कौन से, ये वाले दोनों कम, लेकिन इन दोनों में भी कम किसके हो जाएगी, इधर से इधर डिक्रीज हो जाएगी, तो भैया कम इसकी हो जाएगी, इस वाले की। तो क्या सबसे कम ये वाला हो गया, अब इधर तो घटती जाएगी ना, घटती जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्स साइज किसकी हो सकती है भैया, मैक्स साइज किसकी हो सकती है, तो आप बोलेंगे मैक्स होती है CGM की, और मिनिमम साइज किसकी हो सकती है, तो आप बोलेंगे बेरिलियम की। ये वाला देखो बेरिलियम की, ये वाली चीज़ आपको मैंने समझा दी ना, इन दोनों को आप अच्छे से लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे। क्या मैंने अच्छे से चीज़ समझाया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रख लेना, बेसिक नॉलेज की चीज़ है कि मैक्स साइज की थी CGM की और मिनिमम साइज की थी बेरिलियम की। क्या इसमें कोई दिक्कत है, आपका ये वाला कंप्लीट हो चुका साइज वाला पोर्सन, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि यार थोड़ा सा है ना, एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी कुछ ऐसा आ भी जाए ना, कभी ऐसा कुछ आ भी जाए ना, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि यार ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि एक्सेप्शन कैसे बनता है, जब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों है ना, दोनों का एकदम आपसे पूछेगा कि इनका बताइए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो दोनों का तो इतना बताएगा, 12 थोड़ी आते हैं, 4 ही आते हैं, 4 एलिमेंट आएंगे साइज का बताने के लिए, 4 या 5 एलिमेंट है ना, तो उनमें 4-5 एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन समझना है चीज़ों को कि अगर अपने पास में भैया लिथियम, उसके बाद अपने पास बेरिल है ना, उसके बाद लीना के रब से, ठीक है ना, इधर रखो, इधर होता है BMgCaSrBa, ये वाला होता है। अब इनका मैंने आपको को बताया कि इधर जाएंगे नीचे की साइड में जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दोनों में इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो क्या साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नीचे आने पर साइज क्या हो रही है, नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है, इधर जाने पर डिक्रीज होती जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज होती जाएगी, इसमें दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन
एक्सेप्शन क्या बन जाता है, एक्सेप्शन ये बन जाता है यार कि एक्सेप्शन में क्या होता है कि ये वाला क्या बताता है भैया, सिंपल का साइज यहाँ से भाई इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटेगी ना, तो सबसे कम साइज तो किसकी होगी, इसकी। तो साइज को यहाँ से शुरू करता है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करके वो इधर जाएगा, देन इधर जाएगा, देन वो इधर जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, नीचे जाने के बाद यहाँ जाएगा वापस से, फिर इधर आता जाएगा। इस तरह से बता रहा है वो साइज का यार ऑर्डर, इस तरह से बता रहा है साइज का ऑर्डर वो आप लोगों को कि यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे चलेगा। तो इसमें क्या डिक्रीजमेंट आया कि इंक्रीमेंट आया, इसमें क्या दिक्कत होगी, क्या BELINIMG का कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको दिया जाता है भैया BELINIMG दिया जाता है तो इनका होता है साइज ऑर्डर लिखिए मेरे को। तो आप इन सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको भैया क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा भैया यहाँ पे LI, उसके बाद क्या आ जाएगा NA, LI NA आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा BE आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा MG। अब आप मेरे को बताइए सबसे मैक्स किसका हो जाएगा साइज, यहाँ पे सबसे मैक्स साइज किसकी हो जाएगी, मेरे को बता दीजिए आप। सिंपल बताएंगे कि भैया इधर जाने पे साइज बढ़ती है और इधर जाने पे साइज बढ़ती है, लेकिन इधर जाने पे साइज घटती रहती है, साइज घटती रहती है। तो सिंपल सा आप मेरे को बताइए कि सबसे ज़्यादा साइज किसकी होगी, क्या इसकी, क्या इसकी, क्या इसकी, इसकी, मेरे को बता दीजिए सिंपल। अब आप बताएंगे क्या इधर साइज बढ़ी इधर घटी, तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी हुई है, NA की होगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, ये NA हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब इधर बात करो, इधर ये बड़ी, इधर बड़ी, इधर दोनों की बड़ी होगी ना, पहले ये दोनों बड़े बड़े हैं, तो सबसे पहले इसके इन दोनों की बात करेंगे तो इसकी NA आ जाएगा, फिर MG आ जाएगा, MG आ गया सिंपल। अब इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों में क्या हो जाएगा कि ये वाला ज़्यादा होता है, ये वाला कम होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं LI, उसके बाद BE, ये वाला साइज का ऑर्डर आएगा, तो यहाँ भी हो रहा है BE हो जाएगा सबसे कम, B के बाद LI आ जाएगा, उसके बाद MG आ रहा है, उसके बाद NA आ रहा है। कि यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ से आ रही है भैया, दिक्कत आ रही है कि ये डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे इधर चला जाएगा, मतलब ये वाले जो डायरेक्ट है सारे इधर चले जाएंगे, मतलब BA तक यहाँ तक क्या हो जाएगा कम, फिर ये हो जाएगा। सबसे मैक्स तो CS क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये वाला दिक्कत, ये वाला ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भैया यहाँ पे अगर बेरिलियम आ जाएगा तो बेरिलियम के बाद क्या आ जाएगा, K आएगा, उसके बाद क्या आएगा, RB आएगा, उसके बाद क्या आएगा, CS आएगा, ये वाला। क्योंकि अब मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वाला एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जाता कि आपको पहले इतने सारे एलिमेंट्स देंगे कि सारा भैया दोनों ग्रुप दे दिए आप लोगों को, दोनों ग्रुप का साइज का ऑर्डर बताइए, ऐसा कभी भी नहीं आता ना। 3-3 4-4 आएगा तो एक एक ग्रुप का आएगा, तो एक एक ग्रुप का आप आराम से कर देंगे ईजीओ में, जैसा आपको बता रखा है। लेकिन फिर भी इसको ध्यान रख लेना कि इस तरह से चलती है, थोड़ा एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन पर इसको ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, इसको ध्यान नहीं देने का रीजन है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना, इसलिए ध्यान नहीं देता। अगर क्वेश्चन आता ना तो आपको इसको ध्यान देना होता और याद करना होता। पर याद रखो कैसे बनेगी चीजें, आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। इसको रब कर देता हूं मैं, एलो रब हो गया। तो यहां से भैया अपना क्या थोड़ा साइज का मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको एक नई चीज मैं बता देता हूं। नई चीज क्या बताऊंगा मैं बताऊंगा आपको हाइड्रेटेड साइज, ठीक है। हाइड्रेटेड साइज क्या होती है, अब आपके दिमाग में यही कीड़ा चल रहा हो कि भैया साइज तो सुनी थी, लेकिन हाइड्रेटेड साइन क्या होती है। हाइड्रेटेड साइज क्या होती है, हाइड्रेटेड साइज होती है कि जैसे मान लीजिए कोई सा भी एटम आपने लिया, साइज एटम लेने के बाद आप मेरे को इतना बता दीजिए कि अगर सिंपल वे में आपसे इतना पूछता हूँ, हाइड्रेट का मतलब आप समझ रहे होंगे जल, ठीक है ना, जल समझ रहे होगे आप, है ना। तो इसमें क्या होता है हाइड्रेटेड साइड में कि भैया आपको 2 मेटल्स मिलेंगे, ठीक है, 2 मेटल्स मिलेंगे, 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, छोटा बड़ा, ठीक है ना। साइज आपको पता ही है ना, नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी। अगर आपको इनमें से बताना कोई सा भी मेटल छोटा बड़ा दिया, आपको पानी में डालना है, उसको सिंपल समझना बेसिक वे में, है ना, दोनों को पानी में डालना है। तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि जो बड़ा और एक छोटा होगा, पानी में डालने के बाद उसमें घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, फिसल जाएगा ना, ठीक है ना। उसमें 2 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, 2 चीज़ें आपको मिली, 2 चीज़ें आपने पानी में डाली, पानी में डालने के बाद वो घुलेगी, मिलेगी नहीं, क्या बोलेंगे आप, घुल जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। हाइड्रेटेड हो जाएगी मतलब, तो भैया उसमें देखना जो छोटी एक बड़ी चीज़ रहेगी, छोटी और बड़ी चीज़ रहेगी, ठीक है ना। कंसेप्ट अलग है, मैं आपको जनरल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका ऐसा मत समझना कि कंसेप्ट में क्या है, समझना चीज़ों को। यहाँ से आपका बिल्कुल जो प्लेन है ना, सब चीज़ें प्लेन हो जाएगी एकदम। कैसे होगी, बड़ी चीज छोटी चीज, आपने छोटी चीज को पानी में डाला, बड़ी चीज को पानी में डाला, जो घुलने वाली चीज है, ठीक है ना। तो छोटी चीज जल्दी हाइड्रेट हो जाएगी, मतलब जल्दी घुल जाएगी, बड़ी चीज में टाइम लगेगा थोड़ा सा घुलने में। छोटी तो फट से घुल जाएगी ना, इतना साइज बड़ा घुल जाएगा, बड़ा रहेगा तो कम लेट घुलेगी, थोड़ा सा है ना, टाइम लगेगा। तो आपको क्या समझ में है कि पानी में डालने के बाद, एक और साइज में डालने के बाद जो छोटी चीज होगी ना, उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड क्या हो जाएगा भैया, कम होगा कि ज्यादा होगा, आप बोलेंगे हाइड्रेट कम हो जाएगी, मतलब बड़ी चीज रहेगी, उसका हाइड्रेट लेट होगा, ठीक है ना। साइज से कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी चीज कि छोटी चीज ज्यादा हाइड्रेट होगी, बड़ी चीज कम हाइड्रेट होगी। तो हाइड्रेटेड क्या हो जाए, हाइड्रेटेड साइज किसकी,
हाइड्रेटेड साइज किसकी ज़्यादा कम ज़्यादा, हाँ मेरे को बताएंगे हाइड्रेटेड भैया साइज तो छोटा ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा कम घुलेगा, ठीक है ना। मतलब छोटी में क्या लगा, आपको एनर्जी भी कम लगानी होगी, छोटे में एनर्जी भी कम लगानी होगी, बड़े में एनर्जी भी ज़्यादा लगानी होगी, एनर्जी लग रही धीरे धीरे सारा कुछ हो रहा है। इतना सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? अगर इतना सब कुछ समझ में आया तो अब आप मेरे को बेसिक वे में केमिस्ट्री की फॉर्म में समझना कि जैसे मैं वही लिख देता हूँ हाइड्रेटेड, ये वाला पॉइंट समझना आप, ठीक है। ये वाला पॉइंट में वहाँ पे बताया था ना मैंने आप लोगों को। सिंपल सा अगर मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में देता हूँ भैया Li प्लस Na प्लस K प्लस CS प्लस। अब इतना मेरे को बताइए, क्या नीचे जाने पे साइज बढ़ती है क्या? इस साइज में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? ये बिल्कुल हो गया। आयनिक साइज मैंने बताई थी ना आप लोगों को, आयन वगैरह केटाइन वगैरह कुछ भी बनना है तो क्या साइज ये वाली इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, साइज ऐसे बढ़ती जाएगी। इस वाली साइज में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो इस वाली साइज में नहीं बढ़ती होगी तो मैं अगर आपसे पूछ लेता हूँ मैं हाइड्रेटेड साइज आपसे पूछ लेता हूँ ये वाली, तो आपसे मैंने क्या बोला था, छोटा आयन जल्दी घुलेगा, बड़ा आयन कम घुलेगा। तो भैया छोटे की ये उल्टा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल उल्टा होगा। ये लो Li प्लस ले लेता हूँ मैं, ये किस में लूँगा मैं? एक्वस में। पानी में डाला है तो नॉर्मल साइज होगी। अब मैंने पानी में डालता हूँ इनको, पानी में डालने के बाद जो कि छोटी साइज होगी ना वो जल्दी घुल रहा होगा, हाइड्रेटेड साइज उनकी बढ़ जाएगी। मतलब समझ रहा हूँ चीज़ों को। ये वाला लो Na प्लस K प्लस CS प्लस, ये किस में लेना है? एक्वस में। इसको मत भूल जाना नहीं तो तुम गलती कर दोगे। एक्वस पानी में लेने के बाद इनके साइज का ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लिथियम, जो मैंने कंसेप्ट समझाया उसको ध्यान रखना। पढ़ाने वाली बात अलग होती है, आपको समझाने की बात अलग होती है। एग्जाम में आपको जो चीज़ें समझते हो ना वही चीज़ें काम आती है, बाकी चीज़ें काम नहीं आती है, ध्यान रख लेना। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रेटेड साइज ये वाली होगी भैया, क्या ये उल्टा हो जाएगा? अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बना के आप लोगों को देता हूं कि इसके क्या, आपको मैं एक ऑर्डर दे देता हूं, मैं आपको इसका फैक्ट देता हूं, आपको एक फैक्टर देता हूं। फैक्टर क्या होगा लिखो समझो, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल दो, एनर्जी वाली फॉर्म होती है ना एंथैल्पी, वो एक इस पे डिपेंड करती है 1/, साइज पे, ठीक है ना। 1/, साइज पे डिपेंड करती है ये वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी 1/, साइज पे। मतलब जिसकी साइज कम उसकी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, जो भी आप बोल सकते हो हाइड्रेशन साइज, वो क्या इंक्रीज होगी, बड़ी होगी। जिसकी क्या साइज बड़ी उसका क्या एंथैल्पी क्या, छोटा की बड़ा छोटा। अगर इसकी साइज छोटी उसका एंथैल्पी ज़्यादा, मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा। तो बताओ मेरे को क्या साइज किसकी छोटी, इसमें इसकी, तो इसकी ज़्यादा हो गई। और जिसकी साइज होगी ज़्यादा होगी CGM की, क्या उसका कम हो गया, सबसे कम हो गया बिल्कुल। तो साइज बढ़ने पे क्या होता है, ये कम होता रहता है, और साइज घटने पे ये क्या ज़्यादा होता रहता है। मतलब छोटी साइज का मैक्सिमम, बड़ी साइज का कम होगा। मतलब छोटी साइज का ज़्यादा, बड़ी साइज का कम। तो आपको हमेशा छोटी साइज पे ध्यान देना होगा, बड़ी साइज पे कभी भी ध्यान मत देना। किस पे ध्यान दोगे आप? छोटी साइज पे ध्यान दोगे। अगर छोटी साइज पे आप ध्यान दे रहे हो तो छोटी साइज का क्या हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल वे में समझना चीज़ों को, जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना, बाकी कहीं और ध्यान मत देना। पढ़ाने की बातें अलग होती है, दिमाग में ध्यान रखने की चीज़ें अलग होती है। अब आपको दिमाग में ध्यान रखना होगा, ध्यान रखने के साथ ही आपको अपने कंसेप्ट बनाने होंगे सिंपल वे में। क्या इसमें आपको दिक्कत है क्या? दुनिया में कुछ भी पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत मत लेना। समझ लीजिए जैसे ये वाला है लिथियम आ गया यहाँ पे, है ना। लिथियम पे क्या होता है, फ्लश होता है। अब समझना इसको कंसेप्ट को, लिथियम में क्या होता है भैया, फ्लश होता है, Ag प्लस हो गया। अब इसमें पानी में डाल रहे हैं तो पानी में क्या होता है, H2 होता है, ठीक है। नहीं टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। तो H प्लस तो हो गया, OH माइनस आ रहा है, इसमें माइनस फॉर्म आ रही है। तो माइनस का फॉर्म आके भैया कैसे करेगा, इस पर अटैक करता जाएगा, माइनस 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 ये वाला। तो प्लस माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट साइड आएंगे तो वो अपोजिट साइन आएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और सेम सेम साइन आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे सेम सेम। और अपोजिट जेंडर कभी मिलता है तो क्या आपस में अट्रैक्शन करता है, बिल्कुल करता है। तो अलग अलग साइज आएंगे, है ना, तो साइज में तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अलग अलग क्या आएंगे, साइन आएंगे। मतलब आपको अपोजिट मिलेगा तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो क्या यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का क्या, छोटी साइज का हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। छोटी साइज क्या करेगी, जल्दी क्या करेगी, जल्दी उसमें घुलती जाएगी। मतलब हाइड्रेशन उसकी एंथैल्पी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, छोटी की। बिल्कुल मिलाया घुल गया। क्या बड़ी का लेट होगा, क्या इसमें कोई दिक्कत मेरे भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और मेरे को दिक्कत नहीं होगा तो आपका जो हाइड्रेशन है वो भी खत्म हो चुका है, हाइड्रेशन खत्म हो चुका है। तो क्या इसी की बेस पे मैं आपको 2-3 चीज़ें और लिखा देता हूँ, क्या 2-3। अब बता रहा हूँ ऐसे होता है काम। एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, 4 चीज़ें ऐसे निपटा रहा हूँ, एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, 4 चीज़ें ऐसे निपटा रहा हूँ। क्योंकि कंसेप्ट भैया ऐसे बनते हैं, टिक टिक टिक, मतलब कनेक्ट होते जाते हैं। अब समझना, इसके पहले अगर जो चीज़ें मैं भी निकालने वाला हूँ आप लोगों को, अगर ये वाली चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा ना, ये वाली पहले एनसीईआरटी में पहले दे रखी है, अगर उनको पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने वो पीछे वाली चीज़ पहले पढ़ाई है, पढ़ाने के बाद अब उसी चीज़ से आपको सारी कंप्लीट हो जाएंगे।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी कब है भैया कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी रही हैं उसी चीज़ों को मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अलग थोड़ी पढ़ाऊंगा, वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट के फॉर्म में दे रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, आगे पीछे कर कुरा के आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में एक यहाँ दे दी, एक वहाँ दे दी, एक वहाँ दे दी, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होती है। मैं आपको इतनी डिटेल में एनसीईआरटी में ऐसा मिलेगा क्या छोटा बड़ा आपस में जेंडर मिलेंगे, अट्रैक्शन होगा, कौन सा पानी, वहाँ तो लिख देगा, सिंपल बताना उसमें लिखना। उसमें क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, हाइड्रेशन, एनर्जी, एंथैल्पी जो भी करके ये वाला आपको ऑर्डर दे दिया उसमें, सारा ये वाला होता है। ये कैसे होता है भैया, कंसेप्ट पता है क्या आप लोगों को? तो वाली चीज़ आप पढ़ तो लेंगे लेकिन थोड़े दिन में भूल जाएंगे आप। भूलने से काम नहीं बनता है, ठीक है ना, बोलने से काम नहीं बनता है, आपको याद करना होता है। याद कैसे होता है? जो टीचर पढ़ाता है सारा। इतने जो मुंह है ना भैया, ये दांत वात सब दर्द करते हैं, आंखें वाके ये सब दर्द होने लग जाता है इंसान का बोलते बोलते। इतना बोल के देखना 1.5-2 घंटा इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है ना तुम लोगों, तो उसका काम दो, उसका इंपॉर्टेंस समझो, चीज़ों में वैल्यू दो उसको यार। वैल्यू कैसे देंगे? वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट भी क्या करो, और अपने दोस्त है ना 1-2 और उनको बताओ कि चल रहा है शानदार काम, पढ़ लो, काम आएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे ऐसा, ठीक है ना। चलो अब दूसरी चीज़ अपन क्या पढ़ेंगे? दूसरी चीज़ पढ़ेंगे अपन मोबिलिटी। लिखो मोबिलिटी, एक होती है भैया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो अब आप मेरे को इतना समझाओ कि मोबिलिटी और कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, मेरे को बताओ। मोबिलिटी और कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? आप समझेंगे भैया मोबिलिटी तो क्या होता है, मूवेबल हो जाता है, मूवेबल, मोमेंट चल रहा है, मोबिलिटी मूवमेंट हो रहा है ना। अब आप मेरे को समझो कंडक्टिविटी क्या समझते हैं? कंडक्टिविटी का मतलब होता है भैया कंडक्शन होना। कंडक्शन कौन करता है? आयन करता है। और मूवेबल भी कौन करेगा? मेटल चलेगा कि उसके जो आयन्स होंगे ना वही तो आयन मूव करेंगे ना, आयन से मूव करेंगे। और यहाँ पे कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? कंडक्टिविटी में जो कंडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? आयन्स के थ्रू होगा। तो आप लोग इस चीज से समझ पा रहे हो कि मोबिलिटी और कंडक्टिविटी दोनों में सेम चीज आ रही है क्या? बिल्कुल आयन से डिपेंड कर रहा है, दोनों आयन से चल रही है। तो आप इतना बता देंगे क्या भैया अगर मैं इन दोनों को एक जैसा रिलेट करके आपको पढ़ा दूं तो आपको दिक्कत होगी क्या? आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों चीज सेम है। अगर ये दोनों चीज सेम है तो आप मेरे को इतना बता देंगे कि जो मैंने आपको हाइड्रेशन साइज पढ़ाया, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया, तो उसमें क्या हो रहा था? पानी में डाल रहे थे, घुल रहा था, घुलने के बाद क्या आयन तो देगा। मैंने समझाई थी किसी भी चीज़ को पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या आयन देगा? 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, उसकी मर्जी जितना देगा, लेकिन देगा तो कुछ आयन तो देगा ना। अगर आयन देगा तो अपना काम हो जाएगा, क्या कंडक्टिविटी हो जाएगी, अपनी मोबिलिटी हो जाएगी। आयन रहेंगे, चलेंगे, मूव करेंगे, है ना, मूवेबल हो जाएंगे। तो आयन कर रहे होंगे, कंडक्टिविटी कहाँ शो करेगा? जहाँ पे आयन से निकलना स्टार्ट कर देंगे, आयन निकलना स्टार्ट कर देंगे तो भैया वहाँ पे कंडक्टिविटी भी होगी, मूवेबल भी होगा। तो आप मेरे को इतना बता दीजिए, कि इसमें दोनों चीज़ें डाल रहे हैं, एक लेट एक डालते हैं पाँच वापस से। अब आप मेरे को इतना बता दीजिए क्या लिथियम, सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे समझो, लिथियम आपके पास है, CS यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। तो ये वाला अपन डाल रहे हैं, फट से ये वाला भी डाल रहे हैं, ये डालते से उसमें घुल जा रहा है, मिल जा रहा है, उसके आयन से ना फट से लीन हो गया, उसमें उसके आयन तो देगा ना, वो फट से उसमें लीन हो गया। लीन होने के बाद क्या उसमें जो कंडक्टिविटी होगी या फिर उसका जो मूवेबिलिटी होगी वो जितनी भी ज़्यादा हो रही होगी बहुत सही है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा डालेंगे इसमें तो आयन तो ज़्यादा निकलेंगे ना, धीरे धीरे हो रहा है मेरे तो हाइड्रेशन एनर्जी, छोटा फट से घुल पा रहा है हाइड्रेशन और है ना मूविलिटी और कंडक्टिविटी, इसमें बहुत सारे आयन्स निकल रहे होंगे, ठीक है ना, बड़ा है ना, आयन्स तो ज़्यादा रहेंगे ना इसमें, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा देर तक उसमें चलता रहेगा, उसके आयन क्या मूवल कर रहे होंगे और कंडक्टिविटी भी ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना, आयन से ज़्यादा, कंडक्टिविटी ज़्यादा, मूवेबल ज़्यादा, कुछ तो ज़्यादा चल रहा होगा ना। ये समझाने की बात है, कॉपी किताब में नहीं मिलेगी, समझना पॉइंट को, है ना, पॉइंट को समझना कि कंडक्टिविटी क्या आयंस का कुछ आयंस का रोल हो रहा है क्या। तो आप मेरे को इसका ऑर्डर बता दीजिए, इसका ऑर्डर क्या छोटे का ज़्यादा होगा कि बड़े का ज़्यादा होगा। दिमाग में ख्याल आ गया होगा छोटा का तो नहीं होगा, होगा तो बड़े का, ये दिमाग में आपका ख्याल आ रहा होगा, लेकिन आप सब कन्फ्यूजन होंगे क्या ऑर्डर लगाऊं, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं। इसका ऑर्डर होगा ऐसे, क्या बड़ा साइज का जो भी मेटल्स होगा, आयंस होंगे, कुछ भी चीज़ हो सकती है, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, है ना, लोया लत्तर पकड़ वकड़ जो भी चीज़ है, सारी चीज़ क्या बड़े वाले के ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ों का ऑर्डर ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो आप मेरे को इतना बता दीजिए, ये वाला ओहे वाला, ठीक है ना, ये वाला छोटा कम क्या कर रहा है, हाइड्रेशन कर रहा है, इसके आयन क्या मूवेबल होंगे, इसके आयन कम पड़े होंगे उसमें, ठीक है ना, सारी चीज़ चल रही होगी क्या, इसके आयन ज़्यादा होंगे कम होंगे, इसके ज़्यादा कम होंगे ज़्यादा होंगे। इन चीज़ों को ध्यान मत देना, आपको ध्यान देना है कि भैया बड़ी साइज़ का क्या होता है,
मोबिलिटी और कंडक्टिविटी क्या इसकी ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल समझो इस चीज़ की, है ना। मैंने क्या बोला आप लोगों को उसको ध्यान मत देना, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ भी मजाक मस्ती में जो भी चीज़ बोली कोई दिक्कत नहीं, आप समझना कि इसका इधर इधर इसका चलेगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो आपको ये सेम चीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसी बेस में बात कर देता हूँ हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन की कैसे चल रही थी, हाइड्रेशन कैसे हो रही थी यार, ऑर्डर ये वाला ऑर्डर था हाइड्रेशन का, तो ये हाइड्रेशन का ये वाला हाइड्रेशन का ये वाला ऑर्डर था, और इसका दोनों चीज़ों का ये वाला ऑर्डर हो गया। कि इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? मेरे ख्याल से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तो क्या आप मेरे को एक छोटा सा जवाब दे देंगे? क्या जवाब देंगे? जो मैंने लाइन्स लिखी, जो मैंने चीज़ें लिखी, तो क्या उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे लाइन की फॉर्म में दे देता हूँ। मैंने क्या बोला? लिथियम सबसे कम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी या लीस्ट कंडक्टिविटी जो भी बता देते हैं यहाँ पे ना, कंडक्टिविटी सबसे कम शो कौन कर रहा है यहाँ पे? लिथियम कर रहा है। यहाँ पे कौन मैक्सिमम कर रहा है? CS। लिथियम सबसे कम कर रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन मैं लिखा देता हूँ कि Li प्लस आयन लीस्ट कंडक्टिविटी इन वाटर, पानी में कम देंगे। क्यों? एमंग अल्काली मेटल्स, है ना। Li आयन लीस्ट कंडक्टिविटी इन वाटर एमंग अल्काली, मतलब अल्काली मेटल्स होंगे ना उनमें सबसे कम। देखो ना Li दे रहा है ना, बाकी सब तो बढ़ते जा रहे हैं ना, देगा ड्यू टू मोर हाइड्रेशन। इसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बता रखी है ना, देखो हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका? लिथियम का हाइड्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी को कम करेगा, मोबिलिटी इसकी कम रहेगी, क्योंकि ये फट से हाइड्रेट हो जाता है, चीज़ों को हाइड्रेट हो जाएगा तो क्या कंडक्टिविटी को कम करेगा, क्या मोबिलिटी कम शो करेगा। बाकी चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाली चीज़ आप लाइन लिखेंगे, लाइन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दो मेरे को, है ना। अपन हाइड्रेशन साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, हाइड्रेशन साइज की बात कर रहे हैं अपने। देखो हाइड्रेशन साइज मैं लिख देता हूँ, अब लिखेंगे तो अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ BE, ठीक है ना, H2O X, कुछ भी ले लेता है यहाँ पे X है ना, +2। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बेरिलियम, सेकंड वाले ग्रुप की बात करें ना, सेकंड वाले ग्रुप की बात करेंगे, H2O यहाँ पे Y ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अपन को इनके मतलब नहीं, अपन को मतलब है +2 भैया सेकंड ग्रुप का है, 2 आयंस निकलेंगे ना, ठीक है। ये बेरिलियम बेरियम हो गया, ठीक है। अब इनका बताइए मेरे को हाइड्रेशन एनर्जी किसकी? छोटे वाले की ज़्यादा, बड़ी वाले की ज़्यादा? आप बोलेंगे छोटे वाले की ज़्यादा, इधर इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, इसका ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। सिंपल देखो, ये वाला ऑर्डर इसका आ जाएगा कि ना। अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिविटी मोबिलिटी तो उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्या आपने मैं पूछ रहा हूँ हाइड्रेशन साइज की, तो ये वाला हो जाएगा। सिंपल बोलो, आराम है क्या? बिल्कुल आराम है चीज़ों में, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा इसके बाद में। क्वेश्चन क्या लिखाऊंगा? विच आयन लिस्ट, समझ लेना भैया, कंडक्टिव इन H2O, कौन सा आयन है जो वाटर में कम कंडक्टिव होगा, कौन सा कंडक्टिविटी कम शो करेगा पानी में, लिस्ट कम से ज़्यादा। लिस्ट कहाँ लिख रहा है? लिख रहा Na+ हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेकंड लिख दूँ भैया एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम तो +3 नहीं हमें आता है ना राजा, K+ हो गया। उसके बाद में फोर्थ नंबर का लिख दूंगा क्या? Mg+2 हो गया। बताइए मेरे को कौन सा कम होगा, कौन सा ज़्यादा होगा? सिंपल सा, कंडक्टिविटी शो कौन सा कम करता है? क्या सबसे बड़ा करता है या सबसे छोटा करता है? आप मेरे को बताइए। विच आयन लिस्ट कंडक्टिव इन H2O, दोनों चीज़ों को समझना। कंडक्टिव शो सबसे ज़्यादा कौन सा करता है? सबसे बड़ा आयन होगा। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा? Na। सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे भैया? आपके पास में दे रखा है Na के सारी चीज़ जो भी दे रखी है, क्या इस तरह से हो जाएगा? ये इस तरह से हो जाएगा। Na के बाद क्या नीचे आता है? Na के, है ना। उसके बाद अपने इधर क्या आ जाएगा? Mg आ जाएगा जी। उसके बाद इधर आ जाएगा एल्यूमिनियम आ जाएगा। +3 लगा दो यार, +2 +1 ठीक है। अब बताइए मेरे को, क्या इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगी या घटेगी? इधर जाने पे साइज बढ़ेगी। तो सबसे मैक्स तो कौन का हो गया? K वाला हो गया। तो भैया K वाला तो सबसे मैक्स होगा, मतलब K वाले की तो भैया कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? एल्यूमिनियम +3। तो एल्यूमिनियम की +3 की कंडक्टिविटी क्या सबसे कम होगी? अब क्वेश्चन में जाओ, अपन से पूछ रहा है लिस्ट, मैक्स या लिस्ट? लिस्ट मतलब सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? सिंपल जवाब दो मेरे को। कहाँ गया? नीला पेन, ये रहा, एल्यूमिनियम की। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी कि भैया एल्यूमिनियम क्या करेगा? मैक्स क्या कंडक्टिव करेगा। तो इसमें क्या, इसका क्या हो जाएगा? मतलब ये हाइड्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? आप बताओ। कंडक्टिव का सारा छोटी सी समझ में आएगी। एल्यूमिनियम 3 आ गया।
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिव छोटी सबसे लीस्ट कंडक्टिव, ठीक है ना। कंडक्टिव सबसे बड़ा साइज होगा तो हो जाएगा। सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इतना पूछ लूँ कि एल्यूमिनियम जो +3 है इसकी क्या लीस्ट कंडक्टिव है, तो लीस्ट कंडक्टिव भैया तो मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स हाइड्रेशन हो जाएगा, मैक्स हाइड्रेशन हो जाएगा। अगर मैक्स हाइड्रेशन हो जाएगा भैया तो इनका क्या हो जाएगा, इनका जो क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी और मोबिलिटी दोनों कम हो जाएंगे, बिल्कुल भी। मैक्स हाइड्रेशन मतलब ये सारी चीज़ केवल आंसर हो जाएगा आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अगर कुछ दिक्कत नहीं होगी तो अगला डाल देता है। अगला क्या हो जाएगा, आई। इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की, IEN तो आपको पता ही है ना, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सबसे पहले क्या डालेंगे अपन, IE डालेंगे। अब आई का क्या करेंगे, आई का एक फॉर्मूला होता है, मतलब रिलेशन होता है 1/साइज, आपको पढ़ चुके हैं आप अच्छे से, है ना। अब आपको पढ़ा था EN में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई और EN में क्या था, ये तो अपन पढ़ ही नहीं रहे यहाँ पे, EN पढ़ेंगे और IE पढ़ेंगे। IE में क्या होता है कि भैया 1/साइज तो चलता है ये, लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना उसका ज़्यादा होता है, जो एडजेसेंट एलिमेंट होता है, जो पास वाला एलिमेंट होता है ना उसकी ज़्यादा हो जाती है, किसकी, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। स्टेबल कौन सा, इनर्ट गैस का जाए, है ना, या फिर जो ग्रुप जो भी ब्लॉक होता है ना, जैसे P6 होता है, D10 होता है, इनका अगर हाफ फील्ड भी आ जाए, फुल फील्ड, हाफ फील्ड दोनों आ जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ना। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा हो जाता है किससे, साइड वाले एटम से, है ना। तो ये उस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला तो लगाएंगे इसे अपन, साथ में उन चीज़ का ध्यान रखना जिसमें काम खत्म हो जाएगा ज़्यादा। तो देखो आई का क्या हो जाएगा, मैंने बताया आप लोगों को क्या होगा कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आई ज़्यादा हो जाती है एडजेसेंट एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा चीज़ कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लिख लेना इसको, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज हाई आई, ठीक है ना। बाकी तो ये वाला चल जाएगा, आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आप लोग पे, है ना, पीरियोडिक टेबल पे बहुत डिटेल भी था, खोल के। तो यहाँ तो सिंपल सा अपन समझ लेंगे कि भैया इसमें क्या होता है। देखो आई में क्या होता है, आई कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी होती है। कहाँ से, यहाँ से जो मेटल से, सारा मेटल, उसमें से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी होती है आई। इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है कैसे, ये वाला मेटल लिया मैंने गैस फॉर्म में, ठीक है, ये वाला इसको आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से M+G, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस आ जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है, ये वाला फॉर्म बन जाएगा, ये वाला, ठीक है जी। अब मैं लेता हूँ एस ब्लॉक की बात करते हैं, लीब है, ठीक है, इधर बोरोन उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, है ना, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद देखो नीचे लेता हूँ मैं सारी चीज़, तो अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे लीना Mg, ये लो। अब इसका बताइए सबसे पहले कि इनका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख के देखा तो आप लोगों को 2s1 होता है, इसका क्या होता है 2s2 होता है, ठीक है, इसका होता है 2s2 2p1, ठीक है, इसका ये वाला हो जाएगा। और ये का Mg का सेम इसका होगा, जो ये वाला हो जाएगा, इसका निकलेगा, ये सेम निकल जाएगा। अब इनमें मेरे को बताइए क्या 1/साइज होता है, लेकिन 1/साइज होता है तो भैया छोटी साइज़ किसकी, इधर जाएंगे साइज़ घटेगी, तो छोटी साइज़ का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला, कि ये वाला ऑर्डर आना चाहिए, ये वाला ऑर्डर तो आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन आप इतना समझिए कि ये वाला ऑर्डर तो आप लगा देंगे, लेकिन क्या ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये वाला भी नहीं है, ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है ना, ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि ये वाला ऑर्डर आपका सही होगा या फिर रॉन्ग हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया ये वाला ऑर्डर तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेबल वाला है ना इसका थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो इनका जो ऑर्डर है ना भैया ये वाला चलेगा, लिथियम, ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। मतलब आप इसका इतना समझ लीजिए कि बेरिलियम का किसका ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, इससे ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ भी सेम ये वाली आ जाएगी। बाकी ये तो इधर तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ये वाला छोटी साइज़ का ज़्यादा होगा, इसमें लीबे भी है ना, इधर जाएंगे। अब इसका मेरे को बता दीजिए कि इधर की बात करेंगे सिंपल, तो लीना के बड़ी साइज़ इसकी बड़ी साइज़ या इसकी, सोडियम की ज़्यादा, तो इधर उल्टा हो जाएगा इससे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं लेता हूँ अगला वाला कि Ie2 की बात करता हूँ मैं, ये तो Ie1 हो गया, अब होता है Ie2। अब Ie2 कहाँ लगता है, Ie2 का आपको पता होगा, Ie1 तो बिल्कुल न्यूट्रल एटम पे लगता है, ठीक है ना, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा नहीं होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला जाता है। लेकिन Ie2 कहाँ से होता है, जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब प्लस आया होता है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस आ रहा है, वहाँ से निकालेगा। जैसे सोडियम का, मान लीजिए सोडियम की Ie1 लिखता हूँ मैं, तो भैया 11 इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे निकलने के बाद, मतलब 11 पे अटैक कर रहा है। लेकिन अगर सोडियम की Ie2 की बात करूँगा तो Ie2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से निकल चुका है Ie1 में, फिर 10 इलेक्ट्रॉन पे जाके अटैक करूँगा 10 में से एक और निकल जाएगा, तो हम बचेंगे 9। इस तरह से बात करेंगे। जैसे मैं लेता हूँ Na+ की बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ Mg+ की। अब मेरे को बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूँगा, इसका लिखूँगा भैया मैं 1s2 2s2 2p6 लिखूँगा, या फिर क्या लिखूँगा, आप बोलेंगे 2p6 लिख लेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब यहाँ की बात करूँ 1s2 2s2 2p कितना लिखूँगा मैं यहाँ पे,
बताइए मेरे को 2p6 3s1 आएगा, 3s2 आएगा कि बिल्कुल नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब आप मेरे को बताइए यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहा है, ये वाला या ये वाला। आप बोलेंगे भैया ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला कंप्लीट है, सेल भी कंप्लीट है, सब सेल भी कंप्लीट है। इसका तो भैया ना सेल कंप्लीट ना सब सेल कंप्लीट, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। ये लो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहीं से कोई दिक्कत आप नहीं लगा सकते, ये वाला कर लेंगे आराम से। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लिखो ठीक है, ये वाला लिख दिया अपन ने। अब ये वाला लिखेंगे तो आप मेरे को इतना बताइए कि इसका ऑर्डर का बता ही देता मेरा। ऑर्डर बताओ सबसे पहले कि इधर जाएंगे, इधर जाने के बाद में इन दोनों में दिक्कत है, इन दोनों में दिक्कत है, बाकी इधर सेम आएगा ना। इधर जाएंगे साइज घटेगी, साइज कम क्या हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी। तो कार्बन का मिक्स आ जाएगा, उसके बाद किसका जाएगा, बेरिलियम का जाएगा, उसके बाद के बोरोन का जाएगा, उसके बाद के लिथियम का जाएगा। ये वाला मैंने बता दिया था आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल चीज़ समझो, इसका आराम से हो जाएगा। क्या कोई बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर ये वाली नहीं होगी तो अगला पॉइंट अपन डाल लेंगे, कौन सा, ई एन सा। क्या आई कंप्लीट हो चुका है? अपन ने अच्छे से पढ़ा दिया। ई एन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि तो ई एन डायरेक्टली किस पे करता है, साइज पे। इस पे भैया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का कोई असर नहीं पड़ता, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखो लिथियम ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने क्या ले लिया, लीना ले लिया, के ले लिया, रब ले लिया, उसके बाद मैं ले लूँगा BMgCa ये तो होता है ना इस ब्लॉक का। अब इसका सिंपल सा लिखा दीजिए मेरे को कि इधर जाएंगे तो क्या बढ़े, अपना साइज इंक्रीज होगा, तो अपनी जो ई एन है वो डिक्रीज हो जाएगी। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो अपनी ई एन वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो कि इधर नीचे जा रहे हैं अपन, नीचे जाए साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने पे ई एन क्या डिक्रीज हो जाएगी। देखो साइज बढ़ने पे इंक्रीज क्या डिक्रीज हो जाएगी, मतलब बड़ी साइज़ का कम होता है। बड़ी साइज़ का क्या कम होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, छोटी साइज़ का हो जाएगा। तो ये वाला उठ रहा जाएगा, ये वाला उठ रहा जाएगा, छोटी साइज़ का ज़्यादा हो जाएगा। साइज बड़ी तो ई एन कम, साइज बड़ी तो ई एन कम, साइज छोटी तो ई एन ज़्यादा, साइज छोटी किसकी, एल आई की, एल बी इसकी। तो इस तरह चल जाएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आराम से काम हो जाएगा आपका, ये सिंपल वे में काम कर लेंगे तो ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अब इसके बाद अपना अगला डेली अगला क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा अगला MPT मेल्टिंग पॉइंट। इसको समझना अच्छे से ना, मेल्टिंग कहाँ क्या होता है, मेल्टिंग समझना इसको। तो इसका फॉर्मूला लिखो छोटा सा, डिपेंड किस पे करता है, MPT ऑफ मेटल। मेटल की बात कर रहे हैं, MPT ऑफ मेटल किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटालिक। भाई मेटल की बात करें तो मेटालिक किस पे बॉन्ड पर करेगा, किस पे करेगा, मेटालिक बॉन्ड पे करेगा, मेटालिक बॉन्ड पे, ठीक है। और मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, 1/, साइज पे। तो अगर अपन बात कर लेंगे अपन डायरेक्टली, यार सिंपल समझना, थोड़ा सा इसमें कुछ दिक्कत हो जाती है कहीं का, लेकिन एक बार समझो कि MPT अगर MP की बात करेंगे तो MP भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, 1/, साइज पे कर रहा है। मतलब साइज बढ़ेगी तो MP कम होगा, साइज कम होगी तो MP क्या बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगी तो MP बढ़ेगा, साइज कम होगी तो MP घटेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ समझ पा रहे हो आप लोगों को, साइज बढ़ रही है तो MP कम हो रहा है, साइज घट रही है तो MP ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो कहीं ना कहीं वही बात आती है कि छोटे जो मेटल होगा, छोटी जो भी चीज़ होगी उसका MP क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है ज़्यादा होता है, छोटे का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला फॉर्म इस वाली तरह से लिख लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखाता हूँ, एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम लिया सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में। उसके बाद ये क्या करेगा, इसका मेल्टिंग निकालना है पर कोई मेल्टिंग हो जाएगा, है ना, मेल्टिंग हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें बताइए मेरे को सिंपल सा कि मेल्ट कैसे होता है, मेटल क्या होता है, मेटल इस फॉर्म में होता है, ये वाला, इसमें क्या है, इसके एनाइंस वगैरह केटाइंस होते हैं, सारा कुछ लेटेस्ट टाइप्स होता है ना सब कुछ। तो इतना समझो, एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं इसका कि मेरे पास है लीना ये वाला। अब मेरे को बता दीजिए क्या छोटी साइज इसका, ये वाला डिपेंड करेगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा छोटी वाली का, छोटा ये ना, इधर जाने पे तो अपन नीचे जाने पे क्या साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने पर क्या MP घट रहा है, तो ये लाइक हो जाएगा, सिंपल है। इसी बेस में अगर मैं लेता हूँ BMgCa तो इसका भी ऐसे हो जाएगा। समझ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना कि इस पर डिपेंड करेगा ये वाली चीज़ है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बस सिंपल वे में, ठीक है जी। अगर सिंपल चीज़ में आपको समझ में आ रही तो एक ऑर्डर मेरे को लिखना कि फर्स्ट ए और सेकंड ए की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ए की। तो आप बताइए फर्स्ट या सेकंड ए किसका ज़्यादा होगा, दोनों में साइज किसकी छोटी ही ज़्यादा, साइज इसकी बड़ी इसकी कम, तो छोटी साइज का MP ज़्यादा, तो इधर ये चला जाएगा। जैसे मान लीजिए लिथियम ले लिया और इधर मैं ले लूँगा B, तो इसका ये हो जाएगा कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये वाला आराम से समझ में आएगा आप लोगों को, ये चीज़ समझ में आएगी, लिथियम का कम होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज किसकी ज़्यादा, साइज इस वाले की ज़्यादा। सिंपल लिखो यार, इधर क्या करेंगे, साइज इधर घटेगी तो MP क्या हो जाएगा, MP बढ़ जाएगा। डायरेक्टली साइज पे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना ये, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखेंगे अपन क्या, हार्डनेस।
हार्डनेस की बात हो रही होगी अब हार्डनेस ऑफ मेटल है ना, मेटल की बात करेंगे तो इसका भी सेम वही हो जाएगा यार कि मेटालिक बॉन्ड पे बात करेगा, मेटालिक बॉन्ड पे, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। और मेटालिक बॉन्ड के पे किस पे डिपेंड है, 1 साइज पे, तो इसका भी सेम हो जाएगा, छोटी साइज़ का क्या ज़्यादा, बड़ी साइज़ का कम हो जाएगा, है ना। हार्डनेस सॉफ्टनेस तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी है कि अगर मान लीजिए बताया था ना मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में कि ये वाला कोई बॉन्ड है, ठीक है, छोटा बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत आती है, बड़ा बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत नहीं आती, छोटी चीज़ को तोड़ने में दिक्कत आती है, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा बहुत महंगा है, ठीक है, क्या इसको तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा, क्या छोटी चीज़ को तोड़ना आसान होता है या मुश्किल होता है, बड़ी चीज़ को आसान होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ चलेगा, अगर ये वाला चीज़ चलेगा तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को, तो वही फर्स्ट है और सेकेंड है, इधर जाएगा साइड का Na हो जाएगा, ठीक है, ये लो। अब आपके दिमाग में आएगा भैया यहाँ तो लिथियम होता है ना, अरे लिथियम नहीं लिखा तो नीचे वाला लिख दिया ना, क्या दिक्कत हो गया, सेम चीज़ है ना, सेम ये बार बार वही चीज़ लिखा हूँ क्या, ये लो, ये वाला इसका फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ सॉफ्टनेस तो इसका उल्टा हो जाएगा, सॉफ्टनेस का किधर, इधर उल्टा लग जाएगा, कोई दिक्कत है कि इधर हो जाएगा। कई चीज़ समझ में, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बिल्कुल इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको बिल्कुल क्लिक करके रखना है, जो मेन चीज़ें है ना उनको पढ़ेंगे अपन आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। अब एक लाइन लिख लो यहाँ पे कि आपको क्या बताया था मैंने कि बड़ी साइज है, इधर हार्डनेस क्या बढ़ रही है, छोटी की सबसे साइज इसकी बड़ी होगी, साइज इसकी बड़ी साइज होगी। अगर मैं बात करता हूँ आपको सॉफ्टनेस की, तो सॉफ्टनेस तो सबसे मैक्सिमम यही होगी ना, बड़ी साइज वाले, जिसकी बड़ी साइज सबसे पूरी पीरियोडिक टेबल में बड़ी साइज किसकी, इनकी, तो बड़ी साइज होने के कारण भैया ये सॉफ्टनेस भी हो जाएगी, इनकी सॉफ्ट रहेंगे ना, सिंपल। तो वही लाइन लिख लो कि अल्काली जो मेटल होते हैं ना, कौन से अल्काली मेटल, Na वगैरह कुछ भी है, Na लिख लो यहाँ पे, है ना, आर सॉफ्टर मेटल बिकॉज लार्जर साइज रिजल्ट इन वीक मेटालिक बॉन्ड, वीक मेटालिक बॉन्ड कम होंगे, साइज बड़ी होगी तो भैया सॉफ्टर होंगे। सिंपल बताओ मेरे को, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने के बाद उनके बॉन्ड भी कमज़ोर हो जाएंगे, बॉन्ड कमज़ोर हो जाएंगे, उनका क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस हो जाएगा, सॉफ्ट रहेगा, बड़ी साइज रहेगी, सॉफ्ट होएगा। जो चीज़ मैंने बताई इसमें कोई दिक्कत है कि लाइन लिख लो अच्छे से, आराम से कर लेंगे चीज़, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, तो है ना। जैसे एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी कि एक वाला होता है लोथरमेयर का जो कर्व होता है ना, ये वाला इस तरह से चलती है लोथरमेयर का कर्व, तो इस टाइप से होता है ना, इस टाइप चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रूबिडियम आता है सबसे ऊपर, नीचे क्या आता है, लिथियम आता है, फिर यहाँ पे Na वगैरह सारी चीज़ चलती रहती है, फिर बीच में क्या सारी चलती है, इधर क्या आता है, वॉल्यूम आता है, इधर क्या आता है, एटॉमिक वेट आता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ बताई थी ना मैंने। अब आगे काम आएगी, किस में काम आएगी ये अभी बताता हूँ, रुको। डेंसिटी है ना, डेंसिटी डालेंगे अगला पॉइंट, ठीक है ना। अपन कहाँ पे पहुँच गए मैं बता दूँ आप लोगों को। साइज हो गया अपना, ठीक है, साइज हो गया, आई होगा, En हो गया, He हुआ, कंडक्टिविटी हो गया अपनी Mp हो रहा है, डेंसिटी भी चल रही है, हार्डनेस अपना सॉफ्टनेस हो चुका है, मतलब सारी चीज़ें हो चुकी है अपनी, बिल्कुल हो चुकी है। देखो ये सारी चीज़ें हो चुकी है अपनी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है। तो आप मेरे को बताइए, ये वाली 3 बच रही है, इनको करेंगे अपन आराम से, फिर ये वाली सारी चीज़ें बच रही है। देखो इतना सारा पॉइंट हो गया, सब कुछ तो हो गया ना, एमपीटी डेंसिटी भी चल रही है, देखो आराम से। बेसिक पॉइंट है ना, ये बेसिक आज खत्म कर देंगे अपन। कहाँ गया वो, कहाँ चल रहा था, ये वाला डेंसिटी। अब डेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद होगा, डी बराबर क्या होता है, mu होता है, ठीक है, D बराबर mu होता है, ये वाला होता है, सिंपल बताओ मेरे को, D बराबर mu है ना। अब ये मास से वॉल्यूम है। अब आप इतना मेरे को सिंपल सा मेरे बता दीजिए कि अगर मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि अगर मैं ले रहा हूँ Li Na K, ली ना के मैंने लिया, तो ली ना के भैया इसका जो मास होता है, मास कितना होता है, इसका 7 होता है, इसका कितना होता है 23, ठीक है, इसका होता है 39। मैं मास की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मोलर मास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मास है इसका, ठीक है ना, मास कितना होता है 7, 23, 39, ये वाला मास इसका होता जाता है। आरबी का बात करेंगे हो जाएगा कि इधर जाने पे ये अपन किस में जा रहे हैं, या अपने पीरियड में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं भैया ग्रुप में नीचे की साइड जा रहे हैं, तो इनका मास बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डेंसिटी निकालने की, तो डेंसिटी में अपन वैल्यू मास कैसे निकालेंगे, आपको दिक्कत होगी ना दोनों चीज़ें निकालने में। तो अगर मैं आपको एक शॉर्ट कर देता हूँ बहुत अच्छा, तो डिटेल में चीज़ें समझने के बाद आपको पता है कि अगर आप ना ग्रुप में जाएंगे तो आप मास देख लेना, और अपन पीरियड में जाएंगे ना, किस में जाएंगे, पीरियड में। अगर आप पीरियड में जाओ ना तो वॉल्यूम देख लेना, मतलब पीरियड में जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, उस फॉर्म में आप जवाब दे देंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भैया डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर
ग्रुप में मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मास को देखना है अपन ना, ग्रुप में जाएंगे तो मास देखना है, और अपने पीरियड में जाएंगे तो क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, है ना। इनसे आपका डेंसिटी निकल जाएगा, नहीं तो आपको डी बराबर एम का मास वॉल्यूम उनको क्या भाग देते रहेंगे आप, बिल्कुल नहीं करेंगे ना ऐसा। आप डी निकालो, कैसे निकलेगा, अगर ग्रुप में जाएगा ये चीज़ निकलेंगे। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा क्या ग्रुप में जाने के बाद भैया मास ही बढ़ता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ता है क्या? मैं बोलूँगा मास भी बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वॉल्यूम कम बढ़ेगा। तो आप भैया मास में तो छोटी चीज़ का अगर भाग लगाओगे, उसमें डिवाइड करोगे तो बहुत कम आंसर आएगा ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। सिंपल समझो, ग्रुप में दोनों चीज़ें बढ़ती है लेकिन मास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम बहुत कम बढ़ता है ना। तो अपन मास को तो इसलिए मास को अपन फैक्टर मान लेंगे कि भैया ग्रुप में मास को फैक्टर मानो और वॉल्यूम इसमें मान लेंगे पीरियड में। सिंपल सा चीज़ है ना, क्योंकि देखो एक लाइन में लिखवा देता हूँ आप लोगों को कि इधर जाने पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है ना, मास भी बढ़ेगा, लेकिन मास क्या हो जाएगा, मास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये देखो लिख देता हूँ, 3-4 लाइन है ना, मास ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक छोटी सी लाइन में लिखवा देता हूँ आप लोगों को, लाइन क्या लिखाऊंगा कि भैया डाउन द ग्रुप वी बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम तो बढ़ेगा अलोंग द पीरियड, वॉल्यूम फर्स्ट इंक्रीज होगा ना, फर्स्ट लिखो, पहले इंक्रीज होगा देन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला होता है फर्स्ट इंक्रीज और देन डिक्रीज होता है, ये वाला चलता है। बाकी वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, कम बढ़ेगा, मास ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए अपन ने ये वाला फैक्टर मान लिया। अगर ये वाला फैक्टर मान लिया तो आप मेरे को सिंपल सा एक चीज़ जवाब दे देंगे कि अगर एक असर्शन रीजन का आंसर लिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, असर्शन रीजन का, है ना, असर्शन रीजन का आंसर लिखाता हूँ। लिखो कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, अभी मैं समझाऊंगा, समझो, रुको, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, अभी समझा रहा हूँ मैं। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ठीक है ना, डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज, किसके लिए, रीजन क्या है, इंक्रीज मास मच ग्रेटर देन वॉल्यूम। अब मेरे को बताइए क्या इसमें क्या राइट एक सही है, आप मेरे को बता दीजिए। क्या देखो डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मास मच ग्रेटर देन वॉल्यूम, मतलब मास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने बताया ना यहाँ पे कि मास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है। क्या इस चीज़ में राइट है, दोनों आंसर राइट हो जाएंगे, मतलब दोनों चीज़ राइट है। क्या सच रीजन का क्वेश्चन बन चुका है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या इधर जाने पे लीना के पे क्या हो रहा है, लीना के पे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है कि आपको मास तो बढ़ रहा है, यहाँ पे मास बढ़ता जा रहा है तो आपकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इसमें क्या, अब आपको लग रहा हो कि भैया इनका ऑर्डर लिखाओ ना आप, तो मैं ऑर्डर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है उसका रीजन बताऊंगा कि इसका जो आपको बढ़ तो रहा है लेकिन वो कैसे बढ़ता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे हो जाएगी, सिंपल सा एक लाइन लिखना, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी ऑफ एस ब्लॉक मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज इंक्रीज इन मास मच, यहाँ पे जो मैंने असर्शन रीजन का क्वेश्चन लिखा है ना वही लिखा रहा हूँ, मच क्या होगा, बिकॉज इंक्रीज इन मास मच ग्रेटर देन वॉल्यूम, ठीक है ना। ये वाली लाइन लिख लो, जो मैंने ए वाला असर्शन रीजन का आंसर लिखा है ना, इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है ना, दोनों टिक लगा देना, सिंपल है, इसका रीजन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लिखेंगे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, लीना के रब से फरियाद। अब इनकी डेंसिटी आपको लिखनी है। अब डेंसिटी कैसे लिखेंगे, क्या भैया ग्रुप में जा रहा है, ग्रुप में नीचे जाने पे क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन मास ज़्यादा वो बढ़ जाएगा। क्या मास से अपन निकाल देंगे तो नीचे जाने पे क्या मैं ये वाला ऑर्डर लगा दूँ, क्या ये वाला राइट तो है, ऑर्डर तो ये वाला लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो अगर ये वाली दिक्कत नहीं आएगी तो फिर क्या भैया, इसको कोई नहीं लिख रहे हो आप, इस वाले ऑर्डर में क्या भैया छोटी सी दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ पे क्या होता है, एक होता है भैया एक्सेप्शन डेंसिटी में, ठीक है ना, एक्सेप्शन हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा यार, थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इसका ऑर्डर थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे हो जाता है, ये इसमें दिक्कत हो जाती है। इन दोनों में क्या होता है, इनका ऑर्डर क्या आगे पीछे हो जाता है, तो इनका ऑर्डर जो राइट होगा ना वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब फिर भी दिक्कत आ रही, किधर की तरफ लगाऊं मैं, किधर के लगाऊं, आप बताएंगे भैया इधर तो लगाएंगे ना, ए वाला, ये राइट ऑर्डर हो जाएगा इनका। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो के और एन है ना भैया आगे पीछे हो जाएंगे। ऐसे तो आना तो इधर चाहिए, मतलब के का कम ज़्यादा आना चाहिए एन से, लेकिन यह किसका ज़्यादा आ रहा है, एन ए का ज़्यादा हो रहा है। इसका क्या दिक्कत है भैया कि अभी मैं बता दूंगा, इसका रीजन भी सिंपल बता दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैक्स का हो जाएगा, सी एस का हो जाएगा। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूँ तो वहाँ भी सेम ये हो जाएगा, बी एम जी सी ए एस आर
BA, तो यहाँ किसका BA का MG मैक्स हो जाएगा और इन दोनों में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इन दोनों में दिक्कत हो जाएगी, MG इधर चला जाएगा, CA पीछे आ जाएगा, मैक्स तो किसका हो जाएगा, BA का। अब आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसका लिख लिया काफ़ी है, आपको मैक्स पूछ सकता है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, मैक्स का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, BA का मैक्स हो जाएगा ना, मैक्स। ठीक है, इन दोनों में दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्या ये वाला ऑर्डर इंपोर्टेड रख लेना, कैसे करना है आप लोगों को सिंपल समझ लेना। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख लो कि भैया यहाँ पे जो Na का किससे ज़्यादा होता है, K का। Na का K से ज़्यादा होने के पीछे क्या रीज़न है, Na का सबसे ज़्यादा रीज़न ये होता है कि भैया इनका रीजन होता है इनर सेल। इनर सेल में इनके क्या हो जाती है, इनर सेल में इनकी दिक्कत हो जाती है कुछ इनर सेल में। मैं आउटर सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनर सेल की बात कर रहा हूँ। इसका क्यों, देखो इसका लिखेंगे सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 है ना, 10 हो गया ना, यहाँ पे हो जाता 3s1। इसका कितना हो जाएगा, K19 3s2 3p6 4s1, ये वाला हो गया इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करता हूँ ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, इसकी अपन को बात नहीं करना है, अपन को बात करना है इस वाले की, वो इस वाले की। ठीक है, क्या इनर सेल का ज़्यादा कम ज़्यादा आपको निकालना है, तो इनर सेल है भैया ये वाला क्या है, आउटर सेल है। अब मेरे को इतना बताइए, यहाँ पे 3p आ रहा है, 3s 3p6 आ रहा है, क्या ये फुलफिल है क्या दोनों, बिल्कुल फुलफिल है, क्योंकि 3 का आ रहा है भैया, ये फुलफिल है क्या। लेकिन इसमें तो क्या आता है भैया, यहाँ पे एक 3D भी आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3D भी आना चाहिए, तब जाके फुल हो जाएगा। मतलब 3D इसमें एम्प्टी पड़ा हुआ है, खाली डी ऑर्बिटल्स क्या है इसमें खाली है, लेकिन क्या इसमें 2s 2p क्या फुल आ रहा है क्या, बिल्कुल फुल आ रहा है। अगर इसके पास इतनी जगह है, दोनों के पास इतनी जगह, इसके पास कुछ खाली भी नहीं बचा, तो इधर खाली बचा रहेगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ओलेम ज़्यादा रहेगा। अब देखो समझना, फॉर्मूला समझना, इस तरह समझना, D बराबर mv। ठीक है, इसके पास तो जो मास था, जिसके पास ओलेम था, सिंपल हो गया इसके पास में, लेकिन इसके पास देखो ओलेम बढ़ रहा है, खाली जगह तो ओलेम बढ़ेगा ना, तो ओलेम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मास क्या कम हो जाएगा, जो कम हो जाएगा ना, मतलब डेंसिटी तो कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 लिया मैंने, दोनों में मैंने 10 लिया, ठीक है, दोनों के पास 10 है, इसका भाग देंगे पर 5 का, इसमें 5 का भाग दे लेंगे अपन है ना, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सिंपल समझो। लेकिन इसके पास तो भैया खाली कुछ भी नहीं है, मतलब उसका ओलेम है ये, लेकिन इस वाले के पास क्या है, इसके पास खाली पड़ा है, ओलेम बढ़ेगा। अगर मान लीजिए ओलेम इसका कितना आ गया, 8 ओलेम आ गया इसका, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो भैया कुछ तो कम आएगा, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी कि नहीं होगी, बोलो 1 पॉइंट में आ रहा है, कम हो रही है ना, मतलब ओलेम D ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो इसकी ओलेम क्या बढ़ेगी, बर्थडे के बाद क्या ये कम होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो इसी बेस में देखो चीज़ों को समझो यार कि इस तरह से चीज़ें चलती, इसलिए इसका रीजन ये होता है। तो यहाँ पे लिख लो इसका रीजन क्या हो जाता है, D ऑर्बिटल, ठीक है ना, वैकेंट, ये रीजन हो जाता है इसका। इसलिए भैया ओलेम बढ़ेगा तो D घटेगा। क्या सिंपल है क्या इसमें, तो इसी बेस में लिख लो कि यार अगर मान लीजिए फर्स्ट A आ रहा है आपके पास में, सेकंड A आ रहा है, Li आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, तो इसका इसके हो जाएगा। लो ग्रुप की अगर पीरियड की बात करेंगे तो इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएंगे सारा तो काम आपको निकल जाएगा, क्योंकि ओलेम इधर जाएगा तो ओलेम क्या घटेगा और D बढ़ जाएगा, ओलेम घटेगा तो D बढ़ जाएगा, क्योंकि D m बराबर V आता है, ओलेम कम होता जा रहा है तो D बढ़ता जाएगा, क्योंकि मास पर डिपेंड करता रहेगा, डायरेक्ट नीचे वाले में करता रहेगा। इससे ये चीज़ निकाल लो, अपन को इधर का निकालना है। ऐसे मन लगा ना 1 अपॉन साइज पे, नहीं तो इधर तो भैया साइज बड़ी बढ़ रही है ना, तो अपन इधर छोटी साइज का कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, नहीं आपको ये वाला निकालना है, इससे आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि यार इतना भी निकाल लो ना, क्योंकि Li वगैरह क्या होते हैं, लाइटर होते हैं ना, लाइटर एलिमेंट होते हैं ना, लाइटर, तो उनका तो क्या डेंसिटी कम होगी ना, लाइटर पड़े होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी इनकी, ठीक है ना। और जो स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा, ठीक है ना, तो उसका तो क्या हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगी, तो भैया उनका डेंसिटी तो बढ़ेगी ना, सिंपल वैसे भी निकाल लो, ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसको आपके हिसाब से कर लेना जैसे आपको सही लगे। मेरे ख्याल से तो यही होगा कि भैया नीचे तो बड़ी साइज़ का हो रहा है, इधर छोटी साइज़ का बढ़ता जा रहा है, तो आपको ग्रुप का इनका निकालना। डेंसिटी में क्या होता है, ग्रुप में इतना ध्यान रखो, ग्रुप की बात करेंगे तो भैया नीचे जाने पर बढ़ तो रहा है, लेकिन वो Na और K में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर चलते रहो, छोटी साइज़ का बढ़ता रहेगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ख्याल से आराम से काम हो जाएगा आपका। अगर आराम से काम हो जाएगा तो आप मेरे को इतना बता दीजिए सिंपल वे में कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आई, तो अगला वाला हेडिंग में डालूंगा। क्या डालूंगा, अब अपनी सबसे नंबर 1 की जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे ना, सारा कुछ हो गया। एक तो बताया था मैंने क्या, RA रेड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था, एक बताया था मैंने क्या बताया था आपको, सोल्युबिलिटी इन NH3 है ना, लिक्विड एमोनिया में, उसके बाद एक बताया था मैंने फ्लेम टेस्ट, ठीक है। तो RA और फ्लेम टेस्ट हो गया ना, इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी इन NH3, लिक्विड NH3 है ना, उसमें क्या होगा, इसके कंसेप्ट बाद में थोड़े से काम आएंगे, मतलब वो है ना, इसलिए देखो ये वाला। तो एडिंग डाल लीजिए, सोल्युबिलिटी लास्ट एडिंग है, ठीक है ना, इसके बाद खत्म कर देंगे क्लास। लिक्विड NH3 10 मिनट में है ना, सोल्युबिलिटी इन लिक्विड NH3, इतना कर लेंगे तो आराम से खत्म हो जाएगा आपका 10 मिनट में, ये वाला लिखेंगे। अब देखो सोल्युबिलिटी इन लिक्विड NH3, बात हो रही लिक्विड NH3 में आपको सोल्यूट करना है,
ठीक है ना। पहले तो अपन क्या कर रहे थे, पानी में सोल्यूबल कर रहे थे, पानी में चीज़ों को घोल रहे थे। अब अपन किस में डोलेंगे, किस में घोलेंगे, लिक्विड NH3 में घोलेंगे। लिक्विड NH3 में अपन घोलेंगे तो आप इतना बता दीजिए मेरे पास NH3, समझना चीज़ों को। अब यहाँ से 5 मिनट समझ लेना अच्छे से, उसके बाद अपन को लाइन लिखा दूंगा सब कुछ। NH3 सारा हो गया। क्या n के पास डेल माइनस हो जाएगा, मतलब पार्शियल माइनस हो जाएगा ना, पार्शियल माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पार्शियल है ना ये वाला। तो अगर मान लीजिए प्लस माइनस हो रहा है तो भैया इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन बताया था मैंने आपको, पोलराइजेशन क्या होता है। क्या पोलराइजेशन हो जाएगा, इसमें पोलराइजेशन हो रहा होगा। तो आप मेरे को इतना बताइए कि M हो गया, M से क्या निकालूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, पानी में डाल लूंगा। पानी में डालने के बाद ये आयन देगा ना, आयन दे रहा होगा, मतलब लिक्विड में डाल रहे तो कुछ तो आयन दे रहा होगा ना। तो कोई सा मेटल मैंने लिक्विड में लिया, लिक्विड में लेने के बाद भैया इसका क्या सिंपल सा इतना बताओ, M+E- हो जाएगा। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा आपका, क्योंकि पानी अपन लिक्विड में डाल रहे हैं तो क्या आयन्स निकालेगा। आयन्स निकाला मतलब देखो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन तो आयन तो होते हैं ना, आयन निकलेंगे इलेक्ट्रॉन में, आराम से हो जाएगा। अब मेरे को इतना बताइए कि ये वाला मेटल है, इस वाले मेटल को अगर मैं मान लीजिए इसमें लेता हूँ NH3 का, ये वाला समझ लो लिक्विड NH3 है, इसमें मैं डालूंगा। डालने के बाद भैया मेटल में तो क्या निकालेगा, मेटल तो क्या हो जाएगा, प्लस में देगा। ठीक है, उसके बाद अब आप इतना समझाइए, जो NH3 है, NH3 में माइनस प्लस दोनों चीज़ें आ रही है, माइनस प्लस दोनों चीज़ें आ रही है। ये वाला प्लस है तो इसको देखो NH3 है, NH3 माइनस प्लस दोनों चीज़ें पड़ी हुई है, इधर से प्लस डालेंगे तो आपको पता होगा प्लस प्लस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो भैया जो NH3 का जो माइनस वाला है ना, इससे जुड़ जाएगा पोर्शन। तो भैया इस तरह से जो माइनस वाला है, प्लस वाला है, ठीक है ना, इससे जुड़ता जाएगा ये वाला माइनस प्लस वाला। इस तरह से 3 ही तो है ना उसके NH3 के, देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला माइनस, इस तरह से जुड़ते जाएंगे इसकी तरफ सारे, ठीक है ना। दोनों माइनस इसके पास आएगा, माइनस पास मतलब ये क्या सोल्यूबल होता जाएगा। सोल्यूबल ऐसे तो होता है ना, दो चीज़ें डाल रहे हैं, दोनों चीज़ें क्या सोल्यूबल होती जाएगी। क्या ये वाली चीज़ आपको समझ आई, आपको समझ में थोड़ा सा कुछ आ रहा होगा। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, अभी थ्योरी लिखाऊंगा सब समझ में आ जाएगा, बस चीज़ों को समझना आप। क्या इस तरह से मिलेगा है। मिलने के बाद आप मेरे को बताइए, क्या मेटल और NH3 दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद भैया इसके 2 तरह के कंपाउंड बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास में इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और मेटल भी है। मेटल में मेटल प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन भी तो निकल रहे हैं ना इसमें से, तो आपके पास 2 चीज़ें बन सकती है। भैया मेटल के साथ क्या करेगा, NH3 इस तरह से कर लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा, NH3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे X लगा दो, कुछ भी ये वाला बना लेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, क्योंकि मेटल मिल रहा है तो प्लस हो गया NH3 के साथ। और ये भी तो हो सकता है ना कि भैया इलेक्ट्रॉन के साथ भी मिलेंगे NH3, है ना, ये माइनस इधर माइनस लगा दो। क्या इस 2 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं कि भैया मेटल होगा, मेटल के साथ क्या NH3 मिल जाएगा, NH3 भी क्या लिक्विड में सोल्यूबल हो पा रहा होगा मेटल के साथ, ठीक है ना। क्या NH3 में इलेक्ट्रॉन भी सोल्यूबल हो पा रहा होगा, क्या माइनस आ जाएगा। दोनों चीज़ों में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बनेगा, पानी में डालेंगे। सारी चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई होगी, थोड़ा बेसिक समझ गए होंगे आप। अब ये बेसिक आपको आगे लेके जाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है कि आपको बिल्कुल दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगली क्लास अपन क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। कल कौन कौन से अपने पास बचे हैं, 3 बचे हुए हैं। RA बचा है, रेडिएशन एजेंट बचा हुआ है, फ्लेम टेस्ट बचा हुआ है। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, एक लिक्विड NH3 में आपको सोल्यूबिलिटी बची हुई है। तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, ठीक है ना। बहुत बेसिक में आपको आज तक कितना समझ में आया, इनको थोड़ा रिवाइज करना, बाकी तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।